अच्छा, सबसे पहले जो आपके CLO के अंदर कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं वो ये हैं कि इंट्रोडक्शन एंड एलैबोरेशन ऑफ रिलीजन एंड इस्लाम एंड असिमिलेट द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक शरिया। तो इसके मतलब एक मेरा ख्याल है लॉन्ग आएगा, मैं तुक्का मार रहा हूँ। उसके अलावा ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ द कुरान। हमारे सर ने बताया कि ट्रांसलेशन नहीं आएगी, खाली एक्सप्लेनेशन आएगी। वो उसकी बेसिस के ऊपर मतलब एक्सप्लेन ब्लैंक इन द लाइट ऑफ सूरह हुजरात। उसके अलावा है एनालाइज द रोल ऑफ द होली प्रॉफिट एज द ग्रेटेस्ट रोल मॉडल इन डीप कॉग्निशन ऑफ इस्लामिक एथिक्स। मेरा ख्याल है इसके ऊपर बस एक लॉन्ग आ जाएगा। उसके बाद रिकगनाइज द मॉडर्न वर्ल्ड चैलेंजेस इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इस्लाम। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि हमारे सर ने बताया कि ना मतलब अच्छा उन्होंने जो वो क्या नाम है वॉइस नोट भेजा था ना, उसके अंदर कहा था मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स वाला टॉपिक ख़त्म है। तो ये इन दोनों में से एक कोई नहीं है, तो या इसका ये मतलब ये आ सकता है कि मॉडर्न वर्ल्ड चैलेंजेस की बात हो रही है, या मतलब दोनों की हो रही है इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम। तो मेरा ख्याल है वैसे ज़्यादा रीज़नेबल इंटरप्रिटेशन यही है कि हम मतलब मिनिमल रहें और ये कहें कि नहीं खाली मॉडर्न वर्ल्ड चैलेंजेस का है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड थॉट्स जो समझ आती है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स, क्योंकि उसके अंदर फिर वो बातें थी ना मतलब ह्यूमनिज़म वगैरह की, तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ही थी ना और थॉट्स थे। तो ज़्यादा रीज़नेबल मुझे इंटरप्रिटेशन ये लगी कि हम खाली इसको एक्सक्लूड करें और इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को भी तैयार कर लें। अच्छा, अगर आप सोए हुए थे लेक्चर्स के दौरान तो पहले हफ़्ते ये हुआ, दूसरे हफ़्ते ये हुआ, इस तरह से मैंने सारा लिखा हुआ और जो सारा आगे कंटेंट है वो हफ़्तों के लिहाज से डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आ जाता है वीक 1, जिसके अंदर हमने किया था इंट्रो टू रिलीजन। इसके अंदर हमने सबसे पहले बच्चों वाली बातें की थी कि रिलीजियन जो है ना वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रिस्पेक्ट फॉर द सेक्रेड। आगे है कि ये इसका जो रूट वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है रिलीजनम। उसके बाद है कि इसका मतलब क्या था, ये मतलब था कि फीलिंग रिस्पेक्ट फॉर गॉड्स। तो ये एक ही बात हो गई दोनों में। तो ये रिलीजन है, इसका लैटिन रूट वर्ड है और फ्रेंच में इसको रिलीजियन लिखते हैं यू के साथ। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू रिलीजन के अंदर साथ फिर आता है जी कुरान का क्या मतलब, कुरान के हाँ सॉरी जो रिलीजन लफ्ज़ है कुरान उसके लिए अरबिक वर्ड यूज़ करता है दीन, और जो मज़हब लफ्ज़ है ना ये खाली उर्दू में हम रिलीजन कहते हैं। अरबिक के अंदर इसका मतलब होता है अ पाथ टू वॉक, जबकि दीन का मतलब होता है कमांड, जजमेंट, रिटेलिएशन एट्सेट्रा। तो मेरा ख्याल है ये MCQ आ जाते होते हैं कि दीन का मतलब दीन के लुग़वी मानी बताओ, तो वो आ जाएगा रिकम्पेंस, कमांडमेंट, जजमेंट, रिटेलिएशन और मज़हब। तो मेरा ख्याल है अरबिक लिहाज से अगर देखा जाए तो मज़हब जो है वो मतलब स्कूल ऑफ थॉट हो जाता है और दीन मतलब एक्चुअल रिलीजन होता है। उसके बाद डेफिनेशंस ऑफ रिलीजन का टॉपिक है, इसको दो हिस्सों में बांटा गया, वेस्टर्न डेफिनेशंस और ईस्टर्न डेफिनेशंस। वेस्टर्न डेफिनेशंस के अंदर पॉपुलर ये मेरा ख्याल है मुझे याद है मैंने एक बार कोई मिड देखा था, मैंने कौन सा देखा था, उसके अंदर मतलब नाम दे के पूछा हुआ था कि डिफाइन रिलीजन अकॉर्डिंग टू डेविड एमाइल डर्कहाइम, इस तरह से। तो ये करने वाली चीज़ है, पढ़ लो, छोटी छोटी एक एक लाइन की डेफिनेशन है। तो एडवर्ड बर्नेट टाइलर जो था उसकी डेफिनेशन थी द बिलीफ इन अ स्पिरिचुअल बीइंग। बस ये 4 लफ्ज़ों की डेफिनेशन थी उसकी रिलीजन की। आगे फिर डेविड एमाइल डर्कहाइम कहता है कि एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू अ सेक्रेड बीइंग। ठीक है, मतलब इसकी कंडीशन क्या है, यूनिफाइड हो सिस्टम ऑफ बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, खाली बिलीव्स नहीं प्रैक्टिसेस पे, और साथ ये एक सेक्रेड बीइंग के मुतल्लिका हो। उसके बाद है विलियम जेम्स। ये अंकल कहते हैं द फीलिंग्स, एक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल मैन इन देयर सॉलिट्यूड वट एवर दे मे कंसिडर डिवाइन। तो ये एक बड़ी ओपन एंडेड सी उन्होंने मतलब इंक्लूसिव से अपनी तरफ से डेफिनेशन बनाई हुई है कि जो भी आपके जज्बात हैं और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं अपने जो अकेले तन्हाई के अंदर जो आप जिसको आप खुदाइयत के साथ जोड़ते हो, वो सारा कुछ रिलीजन है। ठीक है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट सी डेफिनेशन है। उसके बाद है इस ईस्टर्न डेफिनेशन ऑफ रिलीजन के अंदर हमारे सर ने हमें खाली यही कही थी और इसके अंदर मतलब इसका नाम कहा था जी डिवाइन डेफिनेशन ऑफ रिलीजन है। तो उसके अंदर ये इन्होंने कहा है अ परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ सेट एंड सेंट डाउन बाय द क्रिएटर थ्रू हिज मैसेजेस फ्रॉम टाइम टू गाइड हिज क्रिएचर्स टू गेट सक्सेस इन दिस लाइफ एंड द लाइफ हेयर आफ्टर। तो ये डेफिनेशन बाद में भी आपके काम आएगी, क्योंकि इस्लाम की जो डेफिनेशन है उसके अंदर लिटरली बस एक वर्ड को रिप्लेस कर दिया, तो वो ये इस्लाम की डेफिनेशन बन गई, एक बड़ी इस्लाम सेंट्रिक डेफिनेशन है।
वैसे इस्लामियात का कोर्स है तो ऑब्वियसली इस्लाम सेंट्रिक ही होगा। खैर जो भी है, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन का छोटा सा टॉपिक वो CLO में लिखा था, मैंने इंक्लूड कर दूँ कुछ डिटेल्स। ये डेट्स आपने याद करनी है अपने शॉर्ट क्वेश्चन में डालने के लिए तो कर सकते हो, वरना MCQ नहीं आएंगे। इसके अंदर ये है कि मज़हब जो है ना वो मतलब जितनी भी हमारे पास नोन हिस्ट्री है ना उसमें नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो हिस्टोरियंस टर्म यूज़ करते हैं ना रिलीजन की, उनकी बड़ी ब्रॉड सी डेफिनेशन होती है। तो वो अगर वो बरियल भी देख लें तो वो कहते हैं कि यार ये देखो इसने किसी ने मतलब दफन किया हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ्स है। मतलब उनकी डेफिनेशन बड़ी ब्रॉड होती है, उनकी वो वाली डेफिनेशन होती है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर एसोसिएट करते हैं रिलीजन के साथ। तो ये एक काबिल गौर बात है, एक्स्ट्रा डिटेल है, लेकिन बेसिकली पॉइंट ये है कि मतलब जितनी देर से हम मतलब पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है रिलीजन की। पॉइंट ये है। आगे बात आती है, चलो यार हर चीज़ का पर्पज़ होता है, लोग ये यकीन रखते हैं किसी अजीब सी वजह से, तो वो कहते हैं यार इंसानियत का भी की भी होने की कोई वजह होगी, मतलब कोई मकसद है हमारा यहाँ होने का। मुझे नहीं पता ये लोग क्यों सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं। तो इसके जवाब में ये वो आयत आप कोट कर लो या कि एंड आई अल्लाह डिड नॉट क्रिएट द जिन एंड मैन एक्सेप्ट दैट दे शुड वर्शिप मी। तो मतलब काफ़ी एक्सप्लिसिटली आपका गोल लेआउट कर दिया गया है कि बस आपने खुदा की वर्शिप करनी है और यही आपका मकसद है। उसके बाद नीड फॉर रिलीजन है। बेसिकली पॉइंट ये है कि ना दुनिया बड़ी ब्रूटल और अनफेयर है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि ना दुनिया बड़ी ना ब्रूटल और अनफेयर है। आपने कैलकुलस का पेपर दिया, आपको पता ही है। तो जो एक खुदा का तसव्वुर है ना, ये हमें ना अपनी इस डर भरी ज़िंदगी के अंदर एक सेफ्टी की सेंस प्रोवाइड करता है। जो मतलब अगर कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट हो, अगर आप शुरू में बात करो कि यार नहीं मैं फेंस बना लूँ तो मुझे सेंस ऑफ सेफ्टी मिलेगी, लेकिन आपको पता है कि वो भी इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं रहता। उसके अलावा मतलब सूरज की तरफ गए तो सूरज तो ग़ुरूब हो जाता है, सितारों की तरफ गए वो तो छोटे से हैं। तो इसलिए हम ना फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स की जगह मेटाफिज़िकल चीज़ों की तरफ रुजू करते हैं अपनी इस नीड को पूरा करने के लिए। अच्छा, जो कैटेगरीज ऑफ रिलीजन का छोटा सा टॉपिक था उसके अंदर यही बातें थी, मोनोथीज़म, पॉलीथीज़म, पैंथीज़म, ड्यूअलिज़म, डीइज़म, ग्नोस्टिसिज्म और एथियज़म। तो ये जो ज़्यादा से इज़म्स हैं इनका मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, इस तरह से आ जाता है, मतलब MCQ पूछ लें ज़्यादा। तो मोनोथीज़म तो सिंपल सा है, मोनो से पता चल रहा है वन, मतलब आप एक खुदा पे यकीन रखते हैं। पॉलीथीज़म जैसे हिंदू होते हैं मल्टीपल खुदाओं पे यकीन रखते हैं। पैंथीज़म जो है वो ये कहते हैं कि ना यूनिवर्सल डिविनिटी है। अच्छा, इनका जो तसव्वुर है ना खुदा का वो आपसे बहुत डिफरेंट है। ज़्यादातर ना मतलब एक जिस तरह से आप ज़्यादातर इस्लाम के अंदर अगर देख लो तो फिर मतलब खुदा गुस्सा भी कर सकता है, खुदा खुश भी हो सकता है आपके कामों से। खुदा ने आपको डायरेक्टली बनाया है, वो अपना मैसेंजर भेज रहा है वगैरह। ये जो पैंथीज़म है इसके अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है। इसके अंदर ये है कि मतलब यूनिवर्स की अपनी एक विल है और एक बैलेंस है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं और यही जो है ना ये खुदाइयत है। ये अब पैंथीज़म बहुत ही रेयर है इसलिए इसके बारे में कोई ख़ास बात करने वाली नहीं है। आगे ड्यूअलिज़म का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि ना जो दुनिया है ना वो दो ऑपोजिट कंपीटिंग फोर्सेस का नतीजा है। हर लम्हे क्रिएशन की एक फोर्स एक्ट कर रही है और एक डिस्ट्रक्शन की फोर्स एक्ट कर रही है, ऑर्डर की कर रही है और केओस की कर रही है। तो ये जो दो अपोजिंग फोर्सेस होती हैं ना अमूमन मेटाफिज़िकल होती हैं। अगर आप ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म में देख लो तो उसके अंदर मतलब दो खुदाएँ, मतलब इस अजीब सी उनका लोरा अलग ही है। तो ये बेसिकली ये है कि मतलब यिन एंड यांग समझ लो कि चलो समझ आ गया पॉइंट फैंस। डीइज़म जो है वो ये है कि खुदा है लेकिन
वो आपसे कोई बात नहीं करता, उसने कोई स्क्रिप्चर नहीं भेजा, एक नॉन इंटरफेयरिंग क्रिएटर, ये आइडिया डीइज़म का, ये एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है। आगे एग्नोस्टिसिज्म ये बिलीफ है कि हम जान ही नहीं सकते कि खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये कहते हैं कि जो लोग कहते हैं खुदा है वो बिना किसी एविडेंस के कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं नहीं है वो भी बिना किसी एविडेंस के कह रहे हैं, आप बात ही नहीं कर सकते इसके ऊपर। आगे एथियज़म है, वो एक एक्टिव डिसबिलीफ होता है, खाली लैक ऑफ बिलीफ नहीं है, मतलब वो कहता है कि हो ही नहीं सकता खुदा। तो ये एथियज़म हो गया, ये लैक ऑफ बिलीफ है। उसके अलावा एक और कैटेगराइजेशन का तरीका है, वो है सिमेटिक वर्सेस नॉन सिमेटिक रिलीजन्स। सिमेटिक रिलीजन्स वो होते हैं जो आपके राइट पे फैमिली ट्री बना हुआ है, एडम से शुरू हो रहा है, मतलब आदम से शुरू होगा कि आदम से नू के बेटे साम, उनका बेटा इब्राहिम, आगे इस्माइल और इसहाक। ये जो बातें हैं, अगर आप इस फैमिली ट्री की किसी वेरिएशन पे यकीन रखते हो ना, तो आपका जो मज़हब है वो सिमेटिक रिलीजन है। तो इसके अंदर वो बस आ जाते हैं, मतलब इस्लाम आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गई, जूडाइज़म आ गया। फिर इंट्रो टू इस्लाम जो वीक 2 के अंदर डिस्कशन हुई थे, उसके अंदर यही है कि जो इस्लाम का रूट वर्ड है ना वो सलाम है, जिसका मतलब होता है पीस, लेकिन जो खुद वर्ड है ना इस्लाम, उसका लिटरल मीनिंग होता है सबमिशन। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ इस्लाम है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये सारी वही कॉपी पेस्ट हुई है, बस उसकी क्रीचर्स की जगह स्लेव्स आ गए और प्रॉफिट्स की जगह नहीं, मैसेंजर्स ही रहा, सॉरी। और हाँ, कुछ भी ख़ास नहीं है, बस इसके अंदर ये है कि स्लेव्स के बारे में थोड़ा सा उन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ कि स्लेव्स के अंदर आ जाते हैं ह्यूमन और जन्नात। तो ये जो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है जो खुदा ने भेजा है, ये इंसानों के लिए भी है और जन्नात के लिए भी है। फिर आ जाती है कुछ और बेसिक इन्फो इस्लाम के बारे में, वो ये है कि इस्लाम का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ह्यूमन और जन्नात है, जैसे अभी पहले बात हुई है। आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लाम क्या है, गाइडेंस ऑफ क्रीचर्स फॉर दिस लाइफ एंड हियर आफ्टर, सारी डेफिनेशन ही छोटी छोटी बातें ली हुई हैं। फिर आ जाता है 4 फेस ऑफ इस्लाम, मतलब जो इस्लाम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो 5 पिलर्स आ गए। तो ये 5 पिलर्स के मतलब आप ये यूज़ कर सकते हो रेफरेंस, ये मेरे ख्याल हदीस है, उसके अंदर आप यही लिखा हुआ है, इस्लाम इज़ दैट यू बेयर द विटनेस दैट देयर इज़ नो वन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह एंड मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, एंड यू एस्टैब्लिश प्रेयर्स एंड यू पे चैरिटी एंड यू कीप द फास्ट ऑफ रमज़ान एंड यू परफॉर्म हज ऑफ द हाउस इफ़ यू कैन मैनेज द वे टू गेट टू इट। तो ये तो बस वही वाली बेसिक सी बातें जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन ये जो पिलर्स ऑफ इस्लाम होते हैं ना, अच्छा एक बिल्डिंग है वो उसकी खाली पिलर्स थोड़ी होते हैं ना, बकाया भी है, फ्लोर भी है, साथ उसकी दीवारें भी हैं, और आगे मतलब छत भी है, दरवाजे भी हैं। तो इस्लाम में और भी बातें हैं, खाली ये 5 पिलर्स तक महदूद नहीं रहता। तो जो होलिस्टिक कंटेंट्स ऑफ इस्लाम है ना, उसके अंदर फिर ये मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं बातों की। सबसे पहले बिलीफ्स हो गए, कुछ स्पेसिफिक वर्शिप्स हैं, वर्शिपिंग एक्ट्स हैं, और अच्छा होलिस्टिक कॉन्टेंट्स ऑफ इस्लाम के अंदर ये बात हो रही थी कि बिलीफ्स आ गए, वर्शिप्स आ गए, इंटरपर्सनल डीलिंग्स आ गई, रूल्स और लॉज और एथिक्स एंड प्यूरिफिकेशन। इसके अंदर अब डिटेल अगर हम देखें तो बिलीफ्स के अंदर वो ये जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, तौहीद, फरिश्ते, किताबें, अनबिया, आखरत का दिन और तकदीर, तो ये कुछ फंडामेंटल से बिलीफ्स हैं मतलब मुसलमान होने के लिए। उसके अलावा वर्शिप्स आ जाती हैं, ये हो गई मतलब नमाज हो गई, ज़कात हो गई, सौम वगैरह सबको पता ही है, दावत जिहाद। फिर उसके बाद डीलिंग्स के अंदर है सोशल डीलिंग्स और फाइनेंशियल डीलिंग्स। तो ये मतलब आपके कम्युनिटी के अंदर जिस तरह से आप इंटरपर्सनल डीलिंग्स होती हैं सारी। फिर आ जाते हैं रूल्स एंड लॉज, इसके बारे में भी इंस्ट्रक्शन इस्लाम के अंदर। उसका अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। अच्छा आप शायद अब कंफ्यूज हो जाए, पॉलिटिकल सिस्टम, लेजिस्लेटिव सिस्टम, जुडिशल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये सारी ब्रांचें आ जाती हैं। उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की, लेजिस्लेटिव ब्रांच, जुडिशल ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो ये इन्होंने बिना वजह की 3 पॉइंट बनाए, असल में यहाँ पे एक ही पॉइंट है पॉलिटिकल सिस्टम का। ये उसी को बाद में उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि पॉलिटिकल सिस्टम के स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में है। तो वो लेजिस्लेटिव सिस्टम के बारे में, मतलब कानून साजी, और जुडिशल सिस्टम मतलब जो जस्टिस का सिस्टम होता है। आगे एथिक्स एंड प्योरिफिकेशन की आ गई बातें, तो वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एथिक्स हो गए कि आपने आपस में एक दूसरे से किस तरह से बर्ताव करना है। वैसे सोशल डीलिंग्स वाली बात ही है, इसके अंदर और कोई ख़ास बात नहीं है। फिर गुड एंड ईवल के बारे में कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस्लाम देता है। और आपको मतलब एथिकल वैल्यूज़ के बारे में बताता है कि यार आपने ना हे लॉ के गाने नहीं सुनने, बुरी बात होती है। और प्योरिफिकेशन मतलब आप किस तरह से
अपने जिस्मानी तौर पे पाक रह सकते हो जी। उसके अलावा फाइनलिटी ऑफ इस्लाम का टॉपिक है, वो इसके बारे में आप ये रेफरेंसेस इस्तेमाल कर सकते हो कि एक आयत है जिसके अंदर लिखा हुआ है ट्रूली द रिलीजन विद अल्लाह इज़ इस्लाम, और कोई मज़हब नहीं है जिसके अंदर खुदा, जिसके अंदर द गॉड हो, अल्लाह का मतलब यही होता है ना, द वन ट्रू गॉड जो भी है। तो एक और इस तरह से आयत है आल इमरान, उसका मतलब है सॉरी उसका तर्जुमा है, एंड whoever seeks a religion other than Islam it will never be accepted from him and he in the hereafter will be among the losers। तो वही बात आ गई कि रिलीजन जो है सिर्फ इस्लाम ही है, अल्लाह कबूल करेगा, यही आखिरी मज़हब है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं एक्सेप्ट होएगा। आगे बात है और कुछ आयतें हैं। तो एक आयत है और एक हदीस है। पहली आयत है जिसके अंदर लिखा हुआ है those who disbelieve and die as disbelievers, an earth full of gold even shall never be accepted from any of them, even if one were to offer it as ransom. They are the ones for whom there is a painful punishment and for them there are no helpers। तो आपको ये सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है ये पहली तो ज़्यादा आसान है, आप यही दो कर लें, रिलीजन ट्रूली द रिलीजन विद अल्लाह इज़ इस्लाम एंड whoever seeks a religion other than Islam it will never be accepted from him and he will be among the losers। तो आगे एक हदीस की बात है कि कोई बंदा अगर जियो हो या क्रिश्चियन हो, वही वाली बात फिर से हुई हुई है, एक ही बात बार बार हुई हुई है मुख्तलिफ तरीके से। तो आप अगर याद करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। उसके बाद वीक 3 के अंदर पिलर्स ऑफ इस्लाम की डिटेल डिस्कस हुई थी। सबसे पहले तौहीद आ जाती बात, तो इसके अंदर आप सूरह इखलास को कोट कर दो, आपको जी के कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद, वो इसका मजाक है। ये उसकी ट्रांसलेशन ही बस लिखी हुई है कि प्रोक्लेम ही इज़ अल्लाह हु इज़ द वन, Allah is the transcendental of all, the protector and the far superior to all. He has not begotten any, nor is he begotten, nor is there anyone equal to him। तो अब तौहीद की इकसाम आ जाती हैं। तो इसके अंदर रुबूबिया, तौहीद रुबूबिया, तौहीद उलूहिया और उसके बाद अस्मा व सिफ़ात आ जाती हैं। तो रुबूबिया का जो मतलब है, मतलब रब से लफ्ज़ निकला, तो रब का मतलब होता है लॉर्ड, मतलब आपको खाना पीना देने वाला, कंट्रोल करने वाला, तो ये लॉर्ड ये हो गया, ठीक है। जिसके पास अथॉरिटी हो, जो आपको मतलब आपका प्रोवाइडर हो, तो ये होता है रब, सही है। तो तौहीद रुबूबिय्या बस यही है कि खुदा है, वो एक अल्लाह जो है वो ये है। उसके अलावा उलूहिया और उबूदिया जो है वो यही है कि मतलब अगर आप एक खुदा पे यकीन रखते हो तो उसकी उसको वर्शिप करने के लायक भी समझो और उसकी अमली शक्ल भी करके दिखाओ, ठीक है। तो ये और सिर्फ एक की ही करो, मतलब मल्टीपल की नहीं है। तौहीद के अंदर कोई बात ये है ना कि एक ही करो, तो लॉर्डशिप भी खाली एक के पास है, वर्शिप का राइट भी सिर्फ एक के पास है। आगे बात आ जाती है अस्मा व सिफ़ात की, मतलब नाम और एट्रीब्यूट्स। तो ये तौहीदुल रुबूबिय्या के बारे में जो है ना एक आयत है, or ask them who created the heavens and the earth and sends down rain for you from the sky, by which we caused delightful gardens to grow. You could never cause these trees to grow. Was it another god besides Allah? Absolutely not. Blah blah blah। तो यही बातें हैं कि जी अल्लाह ताला ही प्रोवाइडर है। तो ये रुबूबियत के मुतल्लिक़ ये है, तो ये रुबूबियत का डॉक्ट्रिन आप कुरान के अंदर इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद ये जो अस्मा व सिफ़ात है ना, इसकी एक रूल्स लिस्ट है, समझ लो। तो मतलब अस्मा व सिफ़ात का जो रूल है, मैं फ़र्ज़ करो मैं तोड़ना नहीं चाहता, तो मुझे क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि ना अल्लाह को डिस्क्राइब सिर्फ उसी तरीके से करो जिस तरह से प्रॉफिट्स ने किया था, कोई नई इंटरप्रिटेशन ना निकालो, कोई और किस तरह का ना करो, कोई इम्प्योरिटी ना इंट्रोड्यूस हो, जिस तरह से बस नबिया ने कहा था उस तरह से ही कहा जाए। उसके बाद रेफ़र टू अल्लाह एज़ ही रेफर्स टू हिमसेल्फ, मतलब जो उन्होंने अपने लिए नाम इस्तेमाल किए हैं रहमान वगैरह, तो उन्हीं नामों से अल्लाह को बुलाया जाए। उसके अलावा ये है कि कोई ह्यूमन ट्रेट ना दी जाए, जैसे बाइबल के अंदर है कि 7वें दिन उसने रेस्ट किया खुदा ने बनाने के बाद दुनिया को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आप एक इंसानी ट्रेट खुदा पे डाल रहे हो, तो ये भी मतलब तौहीद के ख़िलाफ़ चले जाता है, शिर्क की टेरिटरी में शायद आ जाए। नहीं, वैसे शिर्क तो नहीं है ये, मतलब तौहीद को अस्मा व सिफ़ात के रूल लिस्ट को वायलेट कर रहा है। खैर उसके बाद है कि अल्लाह ताला का जो नाम है, मतलब अर्रहमान हो गया, मतलब इस तरह की जो बात है वो किसी इंसान के बारे में ना इस्तेमाल की जाए कि यार ये सबसे ताकतवर है, ये सबसे वो है। तो ये आपने दिमाग में रखना है अगर आप चाहते हो कि रूल लिस्ट ना टूटे।
उसके बाद शिर्क का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बेसिकली जब आप तौहीद के कॉन्सेप्ट को वायलेट करते हो तो शिर्क हो जाता है। एंड इंडीड इट हैज़ बिन रिवील्ड टू यू एज इट वाज टू दोज बिफोर यू, इफ़ यू जॉइन अदर्स इन वर्शिप विद अल्लाह द ऑलमाइटी, श्योरली योर डीड्स विल बी इन वेन एंड यू विल सर्टनली बी अमंग द लूजर्स। मतलब आपने ज़िंदगी में जो मर्ज़ी अच्छे काम किए हो, जितने मर्ज़ी NGO चला लिए हो, जितने मर्ज़ी गरीब बच्चों को खाना खिला दिया हो, अगर आप खुदा के ऊपर खुदा के साथ किसी और को पार्टनर लेते हैं तो इस आयत के मुताबिक आपको आखिरत के अंदर दोज़ख में डाल दिया जाएगा। आगे है, वेरीली अल्लाह द ऑलमाइटी फॉरगिव्स नॉट द पार्टनर्स, not that partner should be set up with him, but he forgives that अच्छा ठीक है sorry, he forgives what is less than that to whomever he wills। तो मतलब ये माफ़ नहीं होगा, लेकिन इससे जो छोटे छोटे गुनाह हैं वो माफ़ कर देगा जो उसकी मर्ज़ी हो। आगे शिर्क की इकसाम आ जाती हैं, तो मेजर होता है, माइनर होता है। मेजर शिर्क के अंदर मतलब आप मतलब एक्सप्लिसिटली अल्लाह के कैरेक्टरिस्टिक किसी और को दे रहे हो, लेकिन माइनर शिर्क वो तमाम चीज़ें होती हैं जो एक मेजर शिर्क की तरफ आपको लेके जा सकती हैं। तो मतलब अगर कोई अनफाउंडेड सा जो इस्लाम के नहीं भी कहा हुआ, तो आप किसी सुपरस्टिशन पे यकीन रखते हो कि यार मैं ये अपना बैंड पहन लूँ, ये लक चार्म है, ये जो मर्ज़ी है, ये टैरेट कार्ड मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो ये जो हो गया ना सुपरस्टिशन के फॉर्म्स, ये आपको क्या मतलब दूर लेके जा रहा है इस्लाम से, और ये शिर्क की तरफ लेके जा रहा है। उसके बाद है कि किसी और की कसम खाना खुदा के अलावा, मतलब क्या ना कि अम्मी की कसम खाओ या इसकी कसम खाओ, तो अल्लाह की कसम ही खानी है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो है, अगर आप शो कर रहे हो कि नहीं भाई अल्लाह से ज़्यादा अहम कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में, तो इसलिए ये माइनर शिर्क कंसिडर किया जाता है। तो सलात जो है उसके लुग़वी मायने यही है कि आप मतलब टू प्रे, ठीक है। इसके ये कॉम्प्रिहेंसिव सी वर्शिप है जिसके अंदर मतलब दूसरे माइनर एक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि खुदा के सामने झुकना वगैरह, सजदा करना इस तरह की, और मतलब उसको प्रेज़ करना, ये बातें आ जाती हैं। तो इस तरह से ना एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सी वर्शिप है ये। उसके बाद ये बात है कि आखिरत के दिन सबसे पहले इसके बारे में पूछ होएगी, और ये आपको गुनाहों से बचाता है। और एक हदीस के मुताबिक एक बिलीवर और एक डिसबिलीवर के बीच में फ़र्क सिर्फ नमाज का होता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, वही हदीस जैसे मैंने बोला, द डिफरेंस बिटवीन वर्शिप एंड डिसबिलीफ इज़ द अबैंडनमेंट ऑफ प्रेयर। आगे फिर है एक और आयत है, O Prophet, recite the book that has been revealed to you and establish prayer. Surely prayer forbids indecency and evil। तो ये वाला पॉइंट आ गया कि खुदा कि ये जी आपको गुनाहों से बचाता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि बस खाली ये वाला जो हाईलाइटेड हिस्सा अगर ये भी कोट कर दो तो चल जाएगा कि इन द कुरान इट सेज श्योरली प्रेयर forbids indecency and evil, तो ये भी एडिक्वेट है। उसके अलावा ज़कात का कॉन्सेप्ट है। ज़कात का रूट वर्ड ज़का है, जिसका मतलब होता है टू फ्लरिश या फिर टू ग्रो या फिर टू बी क्लीन। इसकी जो कंडीशंस होती हैं कि आपके ऊपर फ़र्ज़ कब होएगा, तो वो ये है कि आपके पास 7.5 तोला गोल्ड हो, 52.5 तोला सिल्वर हो, या फिर 52.5 तोले सिल्वर की जितनी इक्विवेलेंट अमाउंट कैश के अंदर है ना, अगर आपके पास डिस्पोजेबल इनकम में पड़ी हो, तो फिर वो कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है, तो अब आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाती है ज़कात। तो ज़कात की पेमेंट अब कितनी होती है? अगर कैश की बात हो रही है तो 2.5% ऑफ डिस्पोजेबल इनकम होगी। अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर बात करते हैं तो आपकी जो अगर नॉन इरीगेटेड लैंड है, मतलब आप खुद ही इरीगेट कर रहे हो, नेचुरली इरीगेटेड नहीं है, तो आपकी जो भी आपको फसल उगती है वगैरह, तो उसका 5% होएगा, ठीक है। उशर आ जाता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। उसके अलावा 10% होएगा नेचुरली इरीगेटेड लैंड के लिए। फिर कैटल जो है, अगर आपके पास 40 हैं तो फिर एक होएगा, 120 ऊँट हैं या बकरे हैं तो 2 होंगे, 200 हैं तो 3 होंगे, 300 हैं तो 4 होंगे। तो इस तरह से ये अजीब सी स्केलिंग है, कोई लिनियर रिलेशनशिप नहीं है। एक्सेप्टर्स ऑफ ज़कात के अंदर आ जाते हैं पुअर, इंडेटेड पीपल, नीडी, स्लेव्स, ताकि वो आज़ाद हो जाएं। ज़कात कलेक्टर्स की जो एजेंसीज़ वाले लोग होते हैं आप उनको दे दो, क्योंकि वो बकाया इन लोगों को बचाएंगे। आगे फिर जिहाद आ गया, मतलब जो फ़ी सबीलिल्लाह आप जो पैसे खर्च करते हो, अगर कोई जिहाद हो रहा है तो आप उसके लिए पैसे लगाते हो, तो वो भी ज़कात ही हो रही है। उसके अलावा ट्रैवलर्स अगर हो गए, कोई मतलब अपनी तरफ से मतलब नवाज़ शरीफ लंदन में गया, वहाँ पे उसके पास कुछ भी नहीं पड़ा, अपने मुल्क में जो मर्ज़ी हुए,
अगर उसके पास वहाँ पे कुछ नहीं पड़ा तो उसको भी आप ज़कात दे सकते हो, आप नवाज शरीफ को भी ज़कात दे सकते हो, ठीक है। तो आगे फिर नॉन मुस्लिम्स की भी ये बात कुछ लोग करते हैं कि उनकी दिल जोई के लिए जी आप कर सकते हो, मेरी पुरानी इस्लामियत की टेक्स्ट बुक में भी था, लेकिन जो आगे मैं शेयर करने वाला हूँ ये जो आयत है इसके अंदर इसका ज़िक्र नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये ज़िक्र है आर्म्स टैक्स यानी ज़कात is only for the poor and the needy, for those employed to administer it, मतलब वही वाली बात हो गई ज़कात कलेक्टर्स, for those whose hearts are attracted to the faith। अच्छा हाँ वैसे हाँ इसका इसी की बेसिस पे वो नॉन मुस्लिम्स की बात करते होंगे। खैर for freeing slaves, for those in debt, and for Allah's cause, ये वो फीसबिल्लाह वाली बात आ गई, and for needy travelers, ठीक है। This is an obligation from Allah and Allah is all knowing and all wise। आगे फिर ज़कात की इंपॉर्टेंस की बात मज़ीद अगर हम करें तो ये सबसे पहले मैंडेटरी कब करार किया गया, ये 2 हिजरी में किया गया, लेकिन इसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन हुई थी 9 हिजरी में। उसके बाद अबू बकर जो थे उन्होंने जिहाद किया था ज़कात के, जो लोग कहते थे कि नहीं मैंने नहीं देने, मेरे यहाँ पैसा ले बहुत दफ़ा, तो ये जिहाद हुआ था मतलब बाकायदा खलीफा की तरफ से क्या। उसके अलावा 82 टाइम्स जी वो वाली बात हुई हुई है वकीम सलात व आते ज़कात वाली, ये रिपीट 82 टाइम्स हुआ कुरान के अंदर। फिर उसके अलावा एक आयत है जो शो करती है कि अगर आप नहीं ज़कात अदा करते तो पनिशमेंट क्या है। एंड दोज हु होल्ड सिल्वर एंड गोल्ड एंड डू नॉट स्पेंड इट इन द कॉज ऑफ अल्लाह वार्न देम ऑफ अ ग्रीवियस टॉर्मेंट, ठीक है। तो उनको धमकी दे दो जी कि आखिरत में उनके साथ बहुत बुरी होगी। फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है फास्टिंग का, जिस अरबी में इसको सौम कहते हैं। तो अलसौम का जो मतलब होता है वो लिटरली होता है टू स्टॉप। ये ओब्लिगेटरी कब हुआ, ये 10 शबान 2 हिजरी में हुआ था। उसके अलावा एक हदीस है आपके सामने, whoever does not give up forged speech and evil actions, Allah is not in need of his leaving his food and drink। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि आप जितना मर्ज़ी फाका फूका कर लो, अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर असल में आप जो दूसरे मकसद हैं वो पूरे नहीं कर रहे, मतलब गुनाहों से दूर नहीं रह रहे वगैरह। तो ये बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग आ जाता है कि यार एक 30 डे ट्रेनिंग आर्क होता है आपका, ताकि कि आप सिन को अवॉइड करो, ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाती है, और आप फिर जब निकलते हो बाहर तो आप मतलब ज़्यादा इस्लाम के करीब आए होते हो, इस्लामिक फीलिंग आ रही होती है, वाइब वही वाला आ रहा होता है, मस्जिद चलते हैं। उसके बाद है कि आपको ना हार्डशिप की आदत डाल देता है, और ये आपको सिंपैथी देता है जो उनके लिए जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते खाना तक, तो आप फिर ज़कात वगैरह देते हो, इस तरह की चीज़ें करते हो ज़्यादा शौक़ से, और मतलब बस अच्छी बात होती है दूसरों का ख्याल करना शायद। आगे है कि ये पंक्चुअलिटी टीच करता है कि भाई रोज़ा बंद होने में 5 मिनट रह गए, पानी पी लो। उसके बाद कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है आपकी। अब इसका मतलब आप ही जानो, मुझे नहीं पता। तो मुझे नहीं पता कि आपकी रूह कौन से बार बार उठा रही है, बस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है। आगे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके कुछ, तो ये हो गया इसके तमाम बेनिफिट्स। आगे हज की बात है। हज का मतलब होता है एक इंटेंट करना कि मैं किसी जगह जाऊँ, ठीक है, लिटरल मीनिंग ये है। खैर इस्लाम के अंदर आपको मतलब पता ही है, वो मैं नहीं बताऊँगा, बिल्कुल बेसिक सी काकों वाली बात हो जाएगी, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो ये एक ऑब्जेक्टिव अगर आ जाए तो उसके लिए है कि ऑब्लिगेटरी कब हुआ, 9 AH का मतलब होता है आफ्टर हिजरी। तो मुझे उर्दू में भूल गए कौन सी टर्म इस्तेमाल होते थे। whoever अच्छा ये एक आयत है, whoever enters it attains safety and protection, ये काबा के बारे में बात हो रही है। And the pilgrimage to this house is prescribed for the people for the sake of Allah, whoever may afford its journey, and whoever denies it, then indeed Allah is self-sufficient beyond need of all the worlds। तो आगे टाइप्स ऑफ हज आ जाती है। एक फ़नी सी टाइप है टमाटर। टमाटू जो है ना हज, उसके अंदर आप पहले एहराम बांधते हो उम्रे की नीयत से, उम्रा कर लेते हो, उसके बाद फिर से एहराम बांधते हो हज की नीयत से, उतारने के बाद पिछला वाला, और फिर हज करते हो। तो ये हज तमातू हो गया, ठीक है। उसके बाद हज किरान होता है। किरान के अंदर ये होता है कि बस एक ही एहराम से आप पहले नियत कर लो कि पहले मैं उम्रा करूँगा फिर हज करूँगा, और एक ही बार बांध लेते हो, उसको बीच में उतारते नहीं हो, ठीक है। और हज इफ़राद का मतलब होता है कि आप कोई उम्रा साथ नहीं करे, खाली आपने एहराम टाई किया है हज की नियत से। तो ये 3 किस्में हो गई।
आगे आ जाता है वीक 4। इसके अंदर बात हुई थी सोर्सेज ऑफ शरिया कुरान। तो कुरान के बारे में कुछ बातें हैं। कुरान का मतलब होता है द रेसिटेशन, ठीक है। ये 23 साल के अरसे में हुआ, ये वाली बातें आपको बचपन से पता है। वो एक वर्जन ही है, एक ही लैंग्वेज में है, आप बस के रात को इग्नोर करो जिसके अंदर असल में डिफरेंट है। खैर फिर 30 जुज़ हैं इसके, 114 चैप्टर हैं, 6226 26 कह रहा हूँ 36 वर्सेस हैं। मुझे नहीं पता ये MCQ आते हैं या नहीं आते, मैंने फिर भी ऐड कर लिए हैं कि अगर किसी को ज़रूरत हो। आगे ये है कि जो कुरान है वो खुदा प्रोटेक्ट करता है, और ये मेमोराइज़ करते हैं मुसलमान हर जगह दुनिया में। और आप किसी अर्जेंटीना में किसी मुसलमान से पूछ लो, पाकिस्तान से पूछ लो, एक ही कुरान सुनाएंगे। बस कुछ चीज़ों के अगर आप इग्नोर करो। उसके बाद ये है कि वो बड़े क्लियर है किताब, ठीक है। और मतलब खुदा की विल के बारे में बात करती है, खुदा आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। तो ये इसकी खसूसियात हैं इस किताब के। अब साइंटिफिक मेरेकल्स का टॉपिक आ जाता है। मैं ये नहीं पढ़ रहा क्योंकि एंड पे जो आखिरी वाला जो वीक है ना, उसके अंदर पूरी बात ही इसी की हुई भी है, तो बाद में रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो इसके बाद आ जाती है द कुरान एज अ कमांडिंग डॉक्यूमेंट। तो अब ये आपके पास क्या प्रूफ है जी कि कुरान की कोई मतलब लेजिस्लेटिव भी हम इम्पोर्टेंस दें, कोई वजह है इसके ऊपर इस तरह से करने की? तो ये आपकी तरफ से जो आप कहते हो खुदा, उसने कहा है कि and judge between them, O Prophet, by what Allah has revealed, and do not follow their desires, and beware so that they do not lure you away from some of what Allah has revealed to you। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर बस काबिल गौर यही बात है कि and judge between them, O Prophet, by what Allah has revealed, and do not follow their weird desires। ठीक है, तो ये आप बस पहला जुमला याद कर लो। आपको पता ही है कुरान को कोट करने के रूल्स होते हैं कि अगर एक आयत के आप मीनिंग प्रिजर्व कर रहे हो तो आप कोट कर सकते हो पूरी आयत को बोले बिना। तो ये वो वाली बात है। उसके बाद कुरान एक कमांडिंग डॉक्यूमेंट इस तरह से भी है कि जी इस तरह से इन्होंने देखो एग्जांपल है कि रूल्स बताए हुए कि ये ना करो। तो ये बाद में हम डिटेल में करेंगे जो पनिशमेंट सिस्टम वाला टॉपिक आएगा, और ये दूसरी आयतें पढ़ेंगे हम। तो अब इसकी डिवाइन अथॉरियलशिप की क्या प्रूफ है? मतलब हमें कैसे पता है कि किसी भी कोई भी किताब हो, हमें कैसे पता है कि खुदा की तरफ से है ये? तो इसके दो मेजर क्राइटेरिया आ जाते हैं कि एक होगी ऑथेंटिसिटी, कि क्या ये वही वाली किताब है जो उसके फाउंडर रिलीजन के फाउंडर के दौर में थी, मतलब चेंज तो नहीं हुई, क्या इसकी मुख्तलिफ कॉपीज़ तो नहीं आ गई, मीनिंग तो नहीं अब लूज़ हो गया टाइम के साथ। उसके बाद कोहेरेंस की बात आ जाती है कि लॉजिकली साउंड है, कॉन्ट्रडिक्शंस तो नहीं है, कोई एरर्स तो नहीं है, कि मतलब कोई गलत बात तो नहीं कह रही कि यार सूरज पानी में डूबता। तो कॉम्पिलेशन ऑफ द बाइबल की बात आ गया, क्योंकि इस वाले के अंदर ना, इस लेक्चर के अंदर बेसिकली कंपैरेटिव एनालिसिस हुआ है बाइबल और कुरान का, उनकी कॉम्पिलेशन, उनकी लैंग्वेज, और फिर बताया हुआ जी कि असल में कुरान बेहतर है। शुरू में हमने अपना स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किया है डिटर्मिन करने का कि कौन सी खुदा की तरफ से किताब है, और फिर हम बात करेंगे, अब इनको एनालाइज करेंगे। तो कॉम्पिलेशन ऑफ द बाइबल के अंदर ये बातें हैं कि जी एक ऑथर है क्रिश्चियन डंकन पीटर, उसने लिखा हुआ है कि इंजील जो है वो एक खुदाई बुक भी है और एक इंसानी बुक भी है। मसलन अगर आप गॉस्पेल ऑफ ल्यूक देख लो तो वो गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक ये जो बातें हैं ये इनके ह्यूमन ऑथर्स के नाम के पीछे लिखी हुई है ना। तो ये जो लोग थे इन्होंने हिस्टोरियन का अपना किरदार अदा किया, इन्होंने बस इवेंट्स डिस्क्राइब किए हैं, जैसे हदीसें लिखी जाती हैं उस तरह से समझ लो। तो ये एक डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, ठीक है। तो बाइबल के अंदर तो ये किताबें भी आती हैं। आगे बात होती है लैंग्वेज ऑफ द बाइबल की, तो वो ग्रीक, लैटिन, आर्मेइक और हिब्रू आ जाती है, जो मेजर उनकी पुरानी तरीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स नज़र आती हैं हमें। तो अगर हम ग्रीक और हिब्रू की बात करें तो उनकी कोई कंप्लीट हमें मैन्यूस्क्रिप्ट नज़र नहीं आती जिसके अंदर तमाम बाइबल की बुक्स हों। तो और आर्मेइक और हिब्रू वैसे भी डेड लैंग्वेजेस हैं। अगर आप मॉडर्न हिब्रू जो इसराइल ने बाद में जाके रिवाइटलाइज की है उसको इग्नोर करो तो ये जो लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस हैं, इसकी वजह से बाइबल के ना कंटेम्प्रेरी अब डिफरेंट वर्जन्स हैं, मतलब किंग जेम्स बाइबल वगैरह इस तरह से जो हैं। आगे फिर लैंग्वेज ऑफ द कुरान है, इसके अंदर आप मैं कोई बात खास करने वाली नहीं, आपको पता ही है, बचपन से सुनते आ रहे हो। कॉम्पिलेशन ऑफ द कुरान के अंदर टॉपिक के अंदर मैं बता देता हूँ ब्रीफली, रिटन अंडर द सुपरविजन ऑफ मोहम्मद, ये भी आपको पता है। फिर ये बात है कि जब मुसलमान के ख़िलाफ़ 12 AH में जंग हुई थी तो कुछ जो हाफिज़ थे
शहीद हो गए। तो ज़ैद बिन थाबित को ऑर्डर किया गया हज़रत उमर की तरफ से कि कुरान को कंपाइल करो। तो वो आगे से कहते हैं ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, अगर आप मुझे कहते कि एक पहाड़ को साइड पे करो तो मैं वो आराम से कर लेता इसकी निस्बत। तो ये कुछ बातें हैं इसके कॉम्पिलेशन के बारे में। फिर बात आती है कि खलीफा उस्मान ने फिर ना ज़ैद बिन साबित को ही कहा था कि साबित कह लो एक ही बात है कि जो अराब होते हैं ना उनको स्टैंडर्डाइज़ करो, उस किरात के अंदर आओ जिसके अंदर नबी पढ़ते थे। तो ये जब हुआ तो 7 कॉपीज़ बनाई गई और तमाम मेजर सिटीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई और वहाँ से कॉपीज़ बनती गई। तो इस तरह से स्टैंडर्डाइज हो गया कुरान, ठीक है। तो वीक 5 में अंदर हमने बात हुई हुई है हदीस के बारे में। पहले कुरान था, अब हदीस आ गई है। तो इंट्रो टू हदीस के अंदर यही है कि हदीस का मतलब अगर लिटरल की बात करें तो वो होता है आइटम ऑफ न्यूज़, स्टोरी या रिपोर्ट। ज़रूरी नहीं है कि ट्रू कोई स्टोरी हो, फिक्शनल भी हो सकती है। तो मतलब कोई एलेगोरी हो गई या फिर कोई मतलब जो पुराने फेबल्स वगैरह होती थी उस तरह की भी कहानी हो सकती है। ये लफ्ज़ ब्रॉड था, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इस्लाम के लिहाज से इसका एक बहुत स्पेसिफिक एंड टेक्निकल मीनिंग होता है और वो ये है कि जो स्पीच है, एक्ट्स हैं और जो अप्रूवल या मॉरल कॉन्डक्ट है प्रॉफिट का, तो ये जो सारी बातें आ जाती हैं कि मतलब कोई चीज़ अगर आप अप्रूव कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं नबी, तो वो सारी हदीस में आ जाती हैं। फिर सुन्ना जो है वो है वेल ट्रॉडन पाथ। इसके लुग़वी मानी वही हैं तकरीबन, सॉरी नहीं, बिल्कुल भी वही नहीं है, मैं लुग़वी मानी वो नहीं है, बल्कि जो टेक्निकल मीनिंग है वो तकरीबन वही है। वही वाली बातें आ जाती हैं कि स्पीच, एक्ट्स, अप्रूवल और मॉरल कॉन्डक्ट। लेकिन ये अब टाइम लिमिटेड नहीं रहा, ये प्रॉफिट की प्रोक्लेमेशन से पहले भी हो सकती थी बातें। तो ये मेजर डिफरेंस है इनके अंदर। हदीस जो थी वो खाली नबूवत के बाद वाली बातें कंसिडर होती हैं। सुन्ना के अंदर प्रॉफिट के प्रोक्लेमेशन से पहले की बातें भी आ जाती हैं। वरना ये बातें तो कंसिस्टेंट है कि स्पीच, एक्ट्स, अप्रूवल और मॉरल कॉन्डक्ट, वरना उनके बीच में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। अब हदीस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है इस्नाद यानी चेन ऑफ नरेशन, जिसके अंदर लिखा होता है ना कि नरेटेड पता नहीं कौन सा इबन पता नहीं क्या, नरेटेड बाय दैट दाल ये फ़लाने ने ये कहा, फ़लाने ने ये कहा, फ़लाने ने ये कहा कि ये हुआ था। तो ये जो पहला वाला हिस्सा होता है ना वो इस्नाद हो गए। फिर मतन मतलब बॉडी या टेक्स्ट के असल में हदीस में कहा क्या हुआ। तो अब ये हदीस की सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ आयतें हैं। वो ये है कि एंड ही डज नॉट स्पीक आउट ऑफ हिज ओन आउट फ्रॉम हिज ओन डिज़ायर, हिज स्पीच इज़ नथिंग बट अ रेवलेशन विच इज़ सेंट टू हिम, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली कि जा रहा कि अपनी डिज़ायर से बात नहीं करता। तो मैं ये सारी जो भी बातें करता वो रेवलेशन है, इसके ऊपर अमल करो। तो यही बात आ गई अमल की कि ओ बिलीवर्स ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर, ठीक है। मतलब जो काबिल गौर बात है वो ये ना कि खुदा कह रहे कि मैसेंजर को भी ओबे करो। तो इस तरह से आपको हदीस की सिग्निफिकेंस समझ आ जाती है। तो फिर नबी के पास कौन कौन सी ताकतें हैं, ठीक है। तो उसके अंदर है कि एक इंटरप्रेटिव अथॉरिटी है। मतलब अगर कुरान के अंदर लिखा हुआ है, आपने वो हदीस सुनी होगी शायद, जिसके अंदर वो कहा हुआ है कि जी एक औरत आई थी नबी के पास कि क्यों औरत की गवाही आधी होती है। तो आगे से नबी ने कहा था कि क्योंकि वो डिफिशेंसी होती है उनके दिमाग के अंदर। तो इस तरह से इंटरप्रेटिव अथॉरिटी है आपके नबी के पास। फिर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी आ जाती है कि मतलब वो कानून भी मतलब लीगल बातें भी कर सकते हैं कि ये हराम है और ये हलाल है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान के अंदर नहीं कही गई लेकिन हदीस में कही गई हैं कि ऐसा ना करो, और कुरान ये कहता है कि नबी को फॉलो करो। तो इनडायरेक्टली इस तरह से नबी की कही हुई बात भी हराम और हलाल के बीच में हमें डिफरेंस बताती है। तो ये ताकतें हमारे पास आ जाती हैं, इंटरप्रेटिव और लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के लिए अगर हम बात करें तो यही है कि कुरान के अंदर बात की गई है कि एंड वट एवर द मैसेंजर हैज़ गिवन यू टेक एंड वट ही हैज़ फॉरबिडन यू रिफ्रेन फ्रॉम। तो ये काफ़ी क्लियर बात कर देता है और कोई ख़ास बात नहीं है। अगर हम इसकी मिसाल की बात करें कि कौन सी ऐसी बात है जो कुरान में नहीं कही गई लेकिन हदीस में है, तो ये एक बात आ जाती है कि वेयरिंग सिल्क एंड गोल्ड हैज़ बिन मेड अनलॉफुल फॉर द मेल्स। आपने बचपन से ही सुनते आ रहे हो कि आदमी पे सोना हराम है, वो खाली जगह है। तो ये जो है एक एग्जांपल है कि किस तरीके से नबी की बात हलाल और हराम के बीच में डिफरेंस बता रही है जबकि कुरान में नहीं कही गई। तो
ये हमें शो करती है कि एक शरिया की सोर्स कैसे है हदीस। फिर कॉम्पिलेशन ऑफ हदीस की बात आ जाती है, तो इसके अंदर 4 मेजर एरास के बीच में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है कि नबी का जो अपना एरा था जब वो ज़िंदा थे, तो ये इसके बारे में 3 मेजर बस वाक़या था, और कोई ख़ास इसके अंदर बात नहीं है, क्योंकि एक्टिवली लिखा नहीं जा रहा था। पहले तो उन्होंने खुद मना किया था कि मेरी बात ना लिखो वरना लोग कंफ्यूज करेंगे कुरान के साथ। लेकिन अब्दुल्ला बिन अमर जो थे ना, वो कहते हैं कि मैं ना नबी की तमाम बातें जो मैं सुनता था मैं वो लिखता होता था। तो ये हमें शो करता है कि हदीस पहले से लिखी जा रही थी उनके वक्त से, ठीक है। तो बाद में जो कॉपी करने आए, पूछने आए, कंपाइलर्स आए दूसरे लेटर, उन्होंने इन्हीं लोगों से पूछा होगा ना कि यार क्या कहा था नबी ने। तो एक और हदीस है एक यमनी आदमी के बारे में, खुतबा हो रहा था जी, उसके दौरान वो बीच में ही इंटरप्ट करके कहता है कि ये मेरे लिए लिख दिया जाए प्लीज़। तो आगे से नबी कहते हैं फ़लाने के लिए ये लिख दो। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हदीस जो है वो लिखी गई नहीं थी, ठीक है, नबी के दौर में। और आगे एक और मिसाल है एक अंसारी आदमी की, जो कि नबी के पास जाता होता था, बातें सुनता होता था। वो कहता था कि मुझे भूल जाती हैं आपकी बातें। तो उन्होंने नबी ने हाथ से इशारा करके कहा, मतलब पेन का इशारा करके दिखाया, मतलब लिखने का इशारा करके दिखाया, और कहा कि अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करो। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि नबी के वक्त भी हदीसें लिखी गई थी। अब आगे बात होती है कॉम्पिलेशन ऑफ हदीस इन द कंपेनियंस एरा, ठीक है। अब कंपेनियंस के एरा के अंदर किस तरह से प्रिजर्व की गई थी हदीसें, तो वैसे कॉम्पिलेशन की जगह प्रिजर्वेशन ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ रहेगा। खैर कॉम्पिलेशन एंड पे ही हुई थी ना वो सहाय सिता के साथ। खैर हदीस के जो सर्कल्स होते थे वो इस्टेब्लिश किए गए थे, मतलब कंपेनियंस बैठ जाते थे आपस में और एक दूसरे के साथ मतलब हदीसें आपस में कॉपी कर लेते थे कि फ़लाने ने दूसरे से देख ली, दूसरे ने दूसरे से देख ली कि अच्छा हाँ नबी ने ये कहा था, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रिजर्व होती गई हदीसें और लिखी जाती रहे। तो आगे फिर इसी दौर के अंदर अगर हम बात करें तो खलीफा उमर ने ना एक ऑफिशियल कमांड दी थी अपने सीनियर स्कॉलर कंपेनियंस को कि मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस में जाके ना कुरान और सुन्ना सिखाओ। तो इस तरीके से भी ना ये हदीस जो थी और सुन्ना जो थी, इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्रिजर्व रही, ठीक है। आगे फिर इसी दौर के अंदर सहीफ़ा हमाम बिन मुनाबा लिखा गया, जिसके अंदर तकरीबन 140 अहादीस थी। ये जो हमाम बिन मुनाबा था ना, ये वो कौन अब जो हज़रत अबू हुरैरा थे ना, उनका एक डिसाइपल था। तो ये इस बंदे ने भी ना अहादीस लिखी थी, और ये जो सहीफ़ा हमाम बिन मुनाबा है ना, इसके अंदर तकरीबन 140 अहादीस लिखी गई थी। तो ये अगर हम कंपेनियंस के एरा में बात करें तो ये मेजर डेवलपमेंट्स थे। आगे बात आती है द एरा ऑफ द ताबईन या द एरा ऑफ द सक्सेसर्स, ठीक है, एक ही बात है, वो बस अरबी टच दे रहे हैं, हम इस्लामियत पढ़ा रहे हैं ना। तो इसके अंदर यही है कि खलीफा उमर ने ना खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, मतलब जो बाद में आया था, उमर जो दूसरे वाले उमर था, उमर 2, तो इन्होंने ना सीनियर स्कॉलर्स को ऑर्डर किया था कंपाइल करने का हदीस का। तो इस दौरान ना अल ज़ोहरी नाम का एक शख्स था जो पहला बंदा रहा जिसने, मतलब जो इस्नाद के अंदर लोग आते थे ना नरेटर्स के फ़लाने ने कहा ये कहा ये कहा, तो उनके कैरेक्टर के बारे में और उनकी ऑनेस्टी के बारे में बायोग्राफीज़ लिखी और कंपेयर की कि यार ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, ये बंदा झूठा है, इसकी बात पे यकीन ना करो। तो इस तरह से ना हमें पता चलता गया, क्योंकि आगे जाके मसला बड़ा आ गया था फ़ौज अहादीस का। तो आगे वही बात है कि एरा ऑफ द ताबईन, एरा ऑफ द फॉलोअर्स, इसके अंदर ना ये तो एक गोल्डन पीरियड कंसिडर किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले ना जो कुछ बातें यही हैं कि खाली नबी की नहीं बल्कि कंपेनियंस की बातें भी लिखी गई थी, और ये है कि स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए गए थे डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सी हदीस सही है और कौन सी फॉर्ज्ड है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा हदीसें ना फोर्ज करने जाने लगी। तो इसलिए फिर ये बात भी रेलेवेंट हो जाती है, पिछली बात थी कि जो नरेटर्स की जो कैरेक्टर है, जो उनकी ऑनेस्टी है, तो उसकी बेसिस के ऊपर कहा जाता था कि यार अगर ये बंदा सच्चा है ना, मतलब इसने कोई क्राइम नहीं कमिट किया, ये कोई चोरी वगैरह नहीं करता था, सच ही बोलता था, तो फिर ना इसकी तो फिर मतलब हदीस ज़्यादा अच्छी हो गई है, मतलब ज़्यादा सही हो गई है। इस तरह से मतलब उनका पूरा इस तरह से स्टैंडर्ड पता चल गया कि सही हदीस किस तरह से होती है और हसन कौन सी होती है, इस तरह से। तो इसी टाइम की बदौलत फिर वो जो अब हमारे पास कुतुबुल सित्ता हैं, सही मुस्लिम, सही बुखारी, आगे वो आ जाती हैं इब्न माजा, सुनन नसाई, तो ये जो किताबें हैं
वो इसी वक्त के अंदर जो एफर्ट हुई थी उसका नतीजा। तो ये होगी कॉम्पिलेशन ऑफ अहादीथ की बात कि इस तरह से जी शुरू से लेके जो अब तक हमारे पास किताब है वो किस तरह से आई हैं, तो ये उसकी हिस्ट्री हो गई। आगे है कॉन्सेप्ट इजमा का। इजमा का मतलब होता है यूनानिमस या यूनाइटेड, ठीक है। कुरान के अंदर इस लफ्ज़ को दो तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि एक सल्यूशन मतलब बनाया जाए, मतलब एक यूनिफाइड, एक यूनाइटेड का लफ्ज़ यहाँ पे मतलब समझ लो यूनाइटेड वाला वर्जन इस्तेमाल हुआ है इस लफ्ज़ का कि मतलब जोड़ा जाए एक प्लान। तो इस तरह से ये लैंग्वेज की एम्बिग्यूटिज़ है ना, तो वो वाली बात आ जाती है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, काफ़ी सटल डिफरेंसेस होते हैं लैंग्वेज के अंदर। तो इजमा का लफ्ज़ एक इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो हमारे लिए रिलेवेंट है वो दूसरी बात है कि कंसेंसस के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। कंसेंसस अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो वो बेसिकली होता है एग्रीमेंट, ठीक है, कि मतलब ज़्यादातर लोग आपस में बैठे कि हाँ यार ऐसा ही है, तो ये है इजमा होता है। टेक्निकली अगर इसकी ज़्यादा डिटेल में बात की जाए तो वो किनका कंसेंसस होता है, इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट का होता है, जिनको मुज्तहिद कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस ऑब्वियसली प्रॉफिट के बाद ही ज़रूरत पड़ी, तो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे इसलिए लिखा गया। तो जो इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट थे मुज्तहिद, इनके बारे में जो है वो यही है कि हाँ इनके बारे में नहीं, अगेंस्ट इनके बारे में नहीं है, मिस कराओ इनको कोई नहीं मूल करता। लेजिटिमेसी ऑफ इजमा अंडर सुन्ना। तो ये जो सिस्टम है इजमा का जो हमने बनाया है, बाद में बनाया ना प्रॉफिट की डेथ के, तो हमें कैसे पता है कि हम इसको फॉलो कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ शरिया। तो उसके लिए हम ये हदीस देखते हैं जिसके अंदर कहा हुआ है माई उम्मा विल नॉट कलेक्टिवली एग्री अपॉन एन एरर, ठीक है। तो मतलब अगर कलेक्टिवली मेरी उम्मत पूरी एग्री करे किसी बात पे तो वो गलत नहीं होएगी, क्योंकि अल्लाह उनको गाइड कर रहा है, ये इन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपका इजमा का सिस्टम अच्छा है, चाहे जो मर्ज़ी आपको अगर सारे आपस में कह रहे हैं कि हाँ यार ऐसा ही है तो ठीक हो गया, ऐसे ही है। अब इजमा की दो इकसाम है, एक असल वाला इजमा होता है और एक होता है इजमा सुकूती या तासीत इजमा भी कह लेते हैं इसको कुछ लोग। अच्छा, असल वाले इजमा के अंदर ये है कि तमाम जो इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट होते हैं, मतलब मुज्तहिदीन कहते हैं, वो आपस में एग्री करते हैं एक्सप्लिसिटली कि हाँ भाई यही ओपिनियन है लीगल हमारा इस्लाम की बेसिस के ऊपर। और इजमा सुकूती ये होता है कि मतलब कुछ लोग बात कर लें कि यार ये मेरा ओपिनियन है इस मैटर के ऊपर, कि मुझे लगता है कि इस्लाम के लिहाज से ये बात सही है, और बकाया जो मुज्तहिदीन है वो ना इसको मना करें कि यार ऐसा नहीं है और ना इसको ये कहें कि यार ऐसा ही है, अगर वो खामोश रहें, ठीक है, तो ये इजमा सुकूती हो जाता है। तो ये एक वीकर फॉर्म है इजमा की, जिसके अंदर तमाम लोग एग्री नहीं कर रहे लेकिन कोई डिसएग्री भी नहीं कर रहा, मतलब मगर बंदा आगे से मतलब न्यूट्रल रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको दूसरों की तरफ से, और कुछ लोग फेवर में हैं। तो ये हो गया इजमा सुकूती। आगे कियास का कॉन्सेप्ट है। कियास का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी और चीज़ के रिलेटिव मेजर करना, ठीक है। तो मतलब कि कपड़े को 1 मीटर रॉड के लिहाज से मेजर करना। इस्लामी लिहाज से इसका मतलब होता है कि एक ऐसा केस आपके पास नया है जिसके ऊपर खुदा की तरफ से रूलिंग नहीं मिली हुई, तो इसके लिए जो लीगल प्रेसिडेंट आपने जो सेट करना है कि इस्लामिक प्रेसिडेंट क्या है यहाँ पे, लॉ इस्लामिक लॉ क्या कहता है यहाँ पे, तो इसकी जो प्रोसेस होती है ना इसको कियास कहते हैं। अब कियास के कुछ एलिमेंट्स हैं, लिखे 4 हैं, असल में आपके सुनने वाले 3 ही हैं। इसके अंदर है असल, हुक्म, इला, ठीक है। असल होता है मतलब फैक्ट्स के, केस के जो असल फैक्ट्स होते हैं, मतलब आपके पास एक नया केस आता है कि क्या पबजी हराम है, तो उसके अंदर पबजी की तमाम प्रॉपर्टीज़ असल हो गई, ठीक है। आगे फिर हुक्म है। हुक्म मतलब रूलिंग, के मतलब जो ज्यूरिस्ट हैं आपके जो डिसाइड कर रहे हैं लेजिस्लेटर्स कि यार ऐसा होगा, कि वो मतलब बताते हैं कि इस्लामी लिहाज से इस नए प्रॉब्लम जो नया केस मेरे पास आया है इसके ऊपर ये हुक्म बनता है, तो ये हुक्म हो गया। और इला मतलब इसकी वजह हो गई है, ठीक है। और उस वजह के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं एनालॉजीज़ के, यार या इस तरह से कर लेते हैं कि यार अच्छा देखो पबजी के अंदर भी फ़लानी चीज़ है और एक और चीज़ थी जो हराम करार दी गई जिसके अंदर ये चीज़ मौजूद थी, तो इसलिए ये भी हराम है। तो इस तरह से कियास होता है, ये कियास की प्रोसेस है। तो उसके अंदर असल हुक्म इला होता है। और आगे हुक्म फ़ार का मतलब होता है कि मतलब अपने आप केस की मतलब जुरिस्डिक्शन बता दो कि भाई ये तमाम केसेस पे अप्लाई नहीं करता, बस इस स्पेसिफिक नीच के लिए करता है। अगर इस हद से बाहर निकल जाओ ना तो आपको नया कियास करवाना पड़ेगा, एक नया हुक्म चाहिए होगा। लेकिन ये आपको याद रखने वाली कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा डिटेल ही है।
फिर वीक 6 to 8 के अंदर है सूरह बनी इसराइल की टेक्सचुअल रीडिंग, और उसके लिहाज से जो उसके अंदर तमाम टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, मतलब अगर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन हो गया तो उसके ऊपर पूरा नोट जो लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो सारा कुछ डिस्कस हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है 10 कमांडमेंट्स की। ये बाइबल के अंदर है, ठीक है। बाइबल के अंदर जो 10 कमांडमेंट्स है ना, वो इसके अंदर इसके अंदर उसकी जैसी कुछ बातें पाई जाती हैं। तो हमारे सर ने जो नोट्स भेजे हैं वो आपस में इनको कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो इस तरह से जो है ना कुरान भी 10 कमांडमेंट्स की बात करता है। तो ये आपस में इन दोनों मज़ाहिब के बीच में जो क्रिश्चियंस कहते हैं ना कि यार कंटिन्यूटी नहीं है, तो इस तरह से शो हो रही कंटिन्यूटी। मैथ्स आ गया, फिर से कैलकुलस आ गया बच्चों। अच्छा, कंटिन्यूटी को छोड़ देते हैं, अब कमांडमेंट्स की तरफ आते हैं। पहली कमांडमेंट है कि खुदा एक ही है, इसके अलावा कोई और खुदा ना लाए। उसके बाद ग्रेवन इमेजेस आ जाती हैं, मतलब स्कल्पचर्स हो गए, तस्वीरें वगैरह इस तरह की बनाना, ये मना है। उसके अलावा है कि खुदा का नाम बिना वजह ना लो, गॉड नेम वगैरह इस तरह की बातें, बिना वजह खुदा का नाम ले रहे हो, मैं भी तंग कर रहे हो, मैं भी मुझे उठा रहे हो, वो वाला सीन ना करो, ठीक है। उसके बाद चौथी जो कमांडमेंट है वो ये कहती है कि सैबत का जो दिन है इसको याद रखो और इसको होली रखो। उसके बाद पांचवा ये है कि अपने अम्मी और अब्बू की इज़्ज़त करवाओ, रखो, प्रोटेक्ट करो उनके ऑनर को। मुझे ज़्यादा लगता है लफ्ज़ खैर। उसके अलावा यही है कि भाई किसी को मारना नहीं है, आई हो जाती है 6 ये। आगे ये है कि ज़िना नहीं करना, मतलब इलीगल सेक्स जो आपका होता है वो अडल्ट्री हो गई। तो नो स्टीलिंग, मतलब आपने कुछ चोरी नहीं करना। मैंने कहा बता दूँ अगर आपको स्टीलिंग का मतलब नहीं पता हो, खैर। ओके। नौवा जो है वो ये है कि झूठे विटनेस नहीं आपने बनना अगेंस्ट दाई नेबर। अब मुझे नहीं समझ आती यहाँ पे क्वालिफाई डालने की क्या ज़रूरत थी, बंदा सीधे सीधा कह दे यार फॉल्स विटनेस नहीं बनना। खैर जो भी है। आगे 10वीं कमांडमेंट जो है उसके कुछ 4-5 सेंटेंसेस है जो इसके अंदर ये बातें हुई हैं कि भाई अपने नेबर की बीवी को देख के नहीं चाहना उसको कि मेरी हो जाए, उसके घर को नहीं देख के इस तरह से करना, उसके ग़ुलामों को नहीं करना, उसके एनिमल को नहीं, बल्कि किसी भी चीज़ को नहीं करना। बंदा पूछे इतनी लंबी जो बाइबल के अंदर बात लिखी है उसकी जगह सीधा ये लिखना है। लेकिन खैर पूरे जो कमांडमेंट है वो इस तरह से कुछ 4 लाइनों की मैंने छोटी करके लिखी हुई है। खैर अब हम असल में आ जाते सूरह बनी इसराइल के अंदर जो वर्स 23 है। तो उसके अंदर भी यही बात हुई है जो इसकी फर्स्ट कमांडमेंट के अंदर थी कि खुदा के अलावा किसी खुदा को ना लो। तो ये सिंपल सी बातें आपको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हो। फॉर योर लॉर्ड हैज़ डिक्रीड दैट यू वर्शिप नन बट हिम, ठीक है। तो पहली बात वो हो गई। एंड ऑनर योर पेरेंट्स, वो ये वाली बात हो गई। 5वां पॉइंट, if one or both of them reach old age in your care, never say to them even ugh, nor yell at them, rather address them respectfully and be humble with them out of mercy and pray, my Lord, be merciful to them as they raised me when I was young. Your Lord knows best what is within yourself if you are righteous. अच्छा हाँ, ये जो 2 वर्सेस है ना इसकी बेसिस के ऊपर आपको वो लॉन्ग भी आ सकता है राइट्स ऑफ पेरेंट्स का। तो इसके अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि इस्लामिक राइट्स ऑफ पेरेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर ओल्ड एज में आपके पास आ जाएं तो आपने उनका ख्याल रखना है, पहली बात हो गई। उनके सामने भी नहीं कहना और उनके ऊपर चीखना चिल्लाना नहीं है, उनसे तमीज़ से बात करनी है, ठीक है। तो ये 4 बातें होंगी। उसके बाद ये है कि उनके ऊपर मतलब मर्सीफुल सा और हम्बल सा बिहेवियर करना है और उनके लिए दुआ करनी है खुदा से कि जिस तरह से ये बचपन में मेरे लिए मर्सीफुल थे, इनके ऊपर भी आप मर्सी करें। तो इन 2 आयतों की बेसिस के ऊपर वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि भाई आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हो आयतें अगर आपको शॉर्ट आ जाए, सवाल आ जाए। तो वर्स 25 ये कहता है कि योर लॉर्ड नोज़ बेस्ट व्हाट इज़ विद इन योर सेल्फ, इफ़ यू आर राइचियस ही इज़ सर्टनली ऑल फॉरगिविंग फॉर दोज हु कॉन्स्टेंटली टर्न टू हिम। इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं, इसका कोई सवाल नहीं आता सिवाय मैं गलत कहा, भूल गया था। रिपेंटेंस इन इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, ये आता होता है। इसके अंदर ये कुछ बातें हैं। इस्लाम के अंदर रिपेंटेंस के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो गुनाह उसको जल्दी से जो भी कर रहे हो छोड़ दो, ठीक है। छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो भाई, गंदी एग्जांपल देनी थी। खैर उसके अलावा
ये है कि जो अपने एक्शंस हैं उनके लिए सिंसियर रिमोर्स फील करो कि यार नहीं यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, यार मुझे बुरा फील हो रहा हुआ है, ठीक है। और तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि इस सिन से दूरी अपनाने के लिए ना इसको तैयार कर लो कि भाई मैंने आज के बाद इस गुनाह के पास फिर नहीं जाना, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। फिर चौथी बात होगी कि अगर आपकी कोई मटेरियल इमोशनल डैमेज हुई है दूसरे लोगों के ऊपर, तो उसके लिए आपने मतलब रिपेयर जिस हद तक कर सकते हो वो करो, ठीक है। मतलब यही नहीं है कि बस आप पास में इंटरनल प्रोसेस है, बाद में आप हर किसी को मुक्के मुक्के मार रहे हो और बाद में कोई यार मैं असल में बुरा महसूस कर रहा हूँ, तो आपने उनसे मतलब माफ़ी भी मांगनी है। जो अगर मटेरियल डैमेज हुआ है तो उनको पे करना है वगैरह। और एक और कंडीशन ये है कि ये मौत से पहले होनी चाहिए। और आगे आपको पता ही है, आपको नहीं पता कि खुदा माफ़ करता है या नहीं करता, तो ये आपको सिर्फ आखिरत के दिन ही पता चलेगा। तो ये बेसिक सी बात है जितनी रिपेंटेंस इस्लाम के बारे में। फिर बात है वर्स 26 से 28 के अंदर यही है, गिव टू क्लोज रिलेटिव्स देयर ड्यू एज वेल एज द पुअर एंड नीडी ट्रैवलर्स एंड डू नॉट स्पेंड वेस्टफुली, ठीक है। मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए ना, तो आपने रिलेटिव्स को देने हैं, गरीबों को देने हैं, एम ही नहीं गुच्ची की शर्टों पर लगा रहे हो ना। मैंने इसको गुच्ची की हुडी पहनी हुई है, लेकिन पाकिस्तानी हुडी है तो इसलिए सस्ती बोली है। खैर, surely the wasteful are like brothers to the devils and the devil is ever ungrateful to his lord, ठीक है। तो वही बात होगी, बहुत बुरी बात है, आपने गंदे काम नहीं करना। but if you must turn them down because you lack the means to give while hoping to receive your lord's bounty, then at least give them a kind word, ठीक है। मतलब अगर आप महसूस करते हो कि भाई मेरे पास इतने कोई चीज़ें हैं ही नहीं जो मैं उनको दूँ, तो और आप फिर भी खुदा की तरफ से आखिरत के अंदर अच्छाई चाहते हो उनकी तरफ से कि आपके साथ अच्छा ट्रीट हो, तो आप कम से कम उनसे मतलब प्यार से बात करो, काइंडनेस शो करो अल्फाजी तौर पे। तो ये यहाँ पे बात आ जाती है कि आपने रिलेटिव्स के साथ किस तरह से बिहेव करना। इसके बारे में भी शॉर्ट आ सकते हैं। तो ये जो वर्सेस हैं इस पूरी सूरत के, ये इंक्लूडेड है आपके सिलेबस के अंदर। ये जो मैं इतनी देर के बोली जा रहा हूँ, इनकी ही टेक्सचुअल रीडिंग हमारे CLO के अंदर लिखी हुई है, वीक वगैरह जो मैंने पहले वो सारा बताया था। तो इसकी बेसिस के ऊपर शॉर्ट वगैरह या MCQ आ जाते होते हैं। वो कहेंगे, मुझे याद है कि एक मतलब क्विज़ में आया था कि इन लाइट ऑफ सूरह हुजरात या इन लाइट ऑफ सूरह बनी इसराइल एक्सप्लेन दिस ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो ये बात इसके अंदर फिर ये बातें इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर वर्स 29 से 30 अगर हम बात करें तो ये है कि डू नॉट बी सो टाइट फिस्टेड फॉर यू विल बी ब्लेम वर्दी, नोर सो ओपन हैंडेड फॉर यू विल एंड अप इन पॉवर्टी। तो मतलब यही बात है कि बिल्कुल ही कंजूस ना हो जाओ, लेकिन इतने भी अपने हाथ ना खोल लो कि एंड पे आप सारा कुछ लूज़ कर जाओ, क्रिप्टो पे इन्वेस्ट ना करो। उसके बाद श्योरली योर लॉर्ड गिव्स अबंडेंट और लिमिटेड प्रोविजंस टू हूएवर ही विल्स। तो एंड पे वही बात होती है, अल्लाह ताला जिसको देता है दौलत वो वही होती है भाई। तो जो आपकी अम्मी अबू बचपन से आप सुनते आ रहे हो, जो फिर या फिर अगर आप किसी ढाबे पे जाते हो, कोई बूढ़े अंकल कहते हो यार अल्लाह ताला ही देता है, तो ये वही वाली बातें हैं जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। और यही बात है कि ही सर्टनली ऑल अवेयर ऑल सेइंग इट इज ब्ला ब्ला। आगे फिर बात है, डू नॉट किल योर चिल्ड्रन फॉर फियर ऑफ पॉवर्टी, वी प्रोवाइड फॉर देम एंड फॉर यू, श्योरली किलिंग देम इज़ अ हेनस सिन। तो मतलब वो जो पुराने दौर के अंदर ज़िंदा काट दिया जाता था बच्चियों को कि भाई आए इनको खाना कैसे खिलाऊंगे, शादी कैसे होएगी, तो अपनी गुर्बत के डर में अपने बच्चों को ना जान से मारो, ठीक है। कुछ लोग ये एंटी एबॉर्शन लिहाज से भी आर्गूमेंट यूज़ करते हैं कि मेरा ख्याल है वो भी चिल्ड्रन बने नहीं है। खैर फिर भी आप लोगों ने जो कहना करो। वर्स 31 के बाद फिर हाँ, इससे फिर टॉपिक निकलता है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का। ये आ जाता होता लॉन्ग, आपको याद है मिड में भी आया था। तो इसके अंदर यही है कुछ राइट्स के, जान से ना मारो। फिर आ जाता है राइट टू अ गुड नेम। उसके अंदर फिर जो ज़्यादा पसंद नाम है, एक वो ऊवू मेरा नाम अब्दुलरहमान और अब्दुल्ला, तो ये दो बेजे नाम है जो खुदा को पसंद है। तो इस तरह के नाम अगर आप दे दो तो अच्छी बात हो जाती है, जो आप अपने हक अदा कर रहे हो। उसके अलावा मतलब इलॉन मस्क को काम ना करो कि अपने बच्चे का नाम जिम रख दो। आगे ट्रीट देम विद लव एंड अफेक्शन, ठीक है। ये तो आपको समझ नहीं आई होगी, पाकिस्तान में रहते हो। आगे फिर है बीइंग टॉट एथिक्स एंड मैनर्स, ये भी आ जाता है उनके आपके राइट्स के अंदर। और ये है कि जब आप उम्र में आ जाओ तो आपकी शादी भी करवाई जाए, ये आपके अम्मी अब्बू का आपके ऊपर समझ लो फ़र्ज़ जो उन्होंने अदा करना। तो इसके मतलब जो कुछ हदीसें हैं वो ये हैं कि इब्न अब्बास ने बताया था जी, वो इसनाद आ गई। अगर पहले समझ नहीं आई थी तो ये इसनाद है कि इब्न अब्बास ने ये रिपोर्ट किया। तो ये मतलब इसनाद किसी से, वैसे हमें इसनाद का छोटा सा हिस्सा दिखा रहे हैं। खैर फिर भी मतन फिर आ जाता है। रिपोर्ट क्या थी?
द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड ब्लेसिंग्स, sorry, peace and blessings people, said, it is the fuck, it is the right of a child upon the parent to give them a good upbringing and give them a good name. ठीक है, तो मतलब अच्छी परवरिश करें, अच्छा नाम दें. आगे फिर teaching a man's child good manners is better for him than giving a sa in charity. sa उस वक्त की एक मेजरमेंट की क्वांटिटी होती थी, का यूनिट होता था. तो वो कह रहे हैं कि आप इतनी ज़्यादा चैरिटी देने से बेहतर है आप बस किसी के बच्चे को ना अच्छे अखलाक सिखा दें ताकि वो भी जैसा ना बने. आगे फिर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के अंदर ये 2 हदीसें और हैं. ही इज़ नॉट वन ऑफ अस हु डज़ नॉट शो मर्सी टू आवर यंग एंड रिस्पेक्ट आवर ओल्ड. या बचपन से या आपको राटी गई होगी तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर कि इस तरह से ये है कि मतलब अच्छी ट्रीटमेंट हो बच्चों के साथ. फिर आगे द मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम सेड, whoever has a child let him give him a good name and teach him good manners. When he reaches the age of marriage, marry him. If he reaches that age and you do not marry him, then there is no sin upon him. आपके ऊपर है मतलब. ठीक है, मेरा ख्याल है ये यहाँ पे मतलब बन रहा है यहाँ पे बिना वजह सिन क्यों डिस्कस करने का कि उसके ऊपर गुनाह नहीं है तो मतलब किसके ऊपर है फिर. खैर फिर वर्स 32 आ जाते हैं हम बनी स्टाइल के ऊपर वापस. तो या डू नॉट गो नियर अडल्टरी, इट इज़ ट्रूली अ शेमफुल डीड एंड एन ईविल वे. डू नॉट टेक अ ह्यूमन लाइफ मेड सेक्रेड बाय अल्लाह एक्सेप्ट विद लीगल राइट. ठीक है, लीगल राइट के अंदर वो बात आ जाती हैं. खैर शायद इन्होंने आगे बताएंगे, हम पढ़ ही लेते हैं. इफ़ एनी वन इज़ किल्ड अनजस्टली वी हैव गिवन their heirs the authority but do not let them exceed limits in retaliation. तो ये अभी डिटेल में हम बात करेंगे इस सब की. for they are already supported by law. तो कोई भी लीगल मामला आ जाए तो उसके अंदर 3 पनिशमेंट के मतलब पनिशमेंट सिस्टम के अंदर ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद रखने के लिए इस्लामी पनिशमेंट सिस्टम के लिए. सबसे पहले आ जाती है हुदूद. ये मतलब अभी हम उसमें डिटेल बाद में बताऊँगा जब उनकी स्लाइड आएंगे. हुदूद किसास व ताज़ीरा. ठीक है, हुदूद पनिशमेंट्स होती हैं फिक्स्ड पनिशमेंट्स. ठीक है, ये कोई नबी तक नहीं आप रोक सकता कि मतलब माफ़ नहीं कर सकता, नबी तक माफ़ नहीं कर सकता. ठीक है, ये बस फिक्स्ड हैं, अगर हो गया तो ये ऐसे ही होना. ठीक है, तो ये मतलब बिल्कुल क्लियर कट जो बातें हो गई. खैर इसके अंदर ये 6 चीज़ें आती हैं. एडल्ट्री, फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्टरी जैसे ज़िया के दौर में होती थी. स्टीलिंग, रॉबरी, एल्कोहल कंजम्पशन एंड अपोस्टेसी. अच्छा, स्टीलिंग और रॉबरी के बीच में डिफरेंस क्या है? स्टीलिंग होती है मतलब आप छुप के ले लो, चोरी कर लो उसके पीछे से. रॉबरी होती है मतलब आप जैसे आर्म्ड रॉबरी हो गई, मतलब आप मतलब थ्रेटन कर रहे हो कि बंदे की ज़िंदगी कि भाई पैसे निकालो. मतलब लाहौर और फ़ोन्स बेसिकली. तो एडल्ट्री की पनिशमेंट्स जो है ज़िना, उसकी अंदर सबसे पहली बात यह है कि 4 मेल विटनेसेस होने चाहिए और कोई फीमेल विटनेस नहीं अलाउ होती इसके अंदर. इस केस के अंदर 4 मर्द होने चाहिए जिन्होंने विटनेस की हो एडल्ट्री. तो सिर्फ तब जाके ना 100 लैशेस पड़ते हैं अगर आप अनमेरिड थे जिन्होंने इलीगल सेक्स किया, शादी के बिना हो गया या गे हो गया जो भी है. तो स्टोनिंग टू डेथ फॉर मैरिड, मतलब अगर मैरिड हैं, बूढ़े हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा पत्थर मार के. आगे फिर है फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्ट्री, मतलब अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि यार इसने ज़िना की है, अब इसके अंदर रेप भी आ जाता है तो है. और आप 4 मेल विटनेसेस अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो आपके ऊपर ही 80 लैशेस होंगे. ये बेसिकली औरतों की जो होती है ना आपकी कल्चर के अंदर कि आए वो गंदी औरत बन गई अगर उसके साथ रेप हुआ, तो ये उस तरह की प्रोटेक्शन है बेसिकली उस चीज़ से. मुझे नहीं पता ये क्यों एटीट्यूड था उस वक्त और अभी भी है, लेकिन ओके ज़्यादा लगता मुझे टॉपिक. इसके अंदर फिर कुछ लैशिंग्स का जो क्लेम था मेरा कि भाई ये इतनी लैशिंग्स होती हैं, इसका प्रूफ क्या है भाई? तो उसके प्रूफ के लिए मैं ये आयतें आपको दिखाऊंगा, दोनों सूरह नूर से. As for female and male fornicators, give each of them 100 lashes, and do not let pity for them make you lenient in enforcing the law of Allah. If you truly believe in Allah and the last day, and let a number of believers witness their punishment. ठीक है, तो मतलब इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस आ गई किस तरह से इनको मारना है, लोग देख सकें. आपने इनके ऊपर रहम नहीं करना, आपने ज़ोर ज़ोर से मारना. ठीक है, ओके. अच्छा,
फिर बात है एंड दोज हु अक्यूज चेस्ट वुमेन ऑफ अडल्टरी। अगर किसी पाक दामन औरत के ऊपर ज़िना का तोहम लगाया जाए, जो भी होता है, तो और मतलब 4 विटनेसेस ना दिखा पाए ना, तो फिर उनको 80 लैशेस मारी जाती हैं ईच, जितने भी लोग थे। तो एंड डू नॉट एवर एक्सेप्ट एनी टेस्टिमनी फ्रॉम। अच्छा हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट आ जाती है कि मतलब ये हदूद की जो तमाम पनिशमेंट्स है ना, अडल्ट्री, फॉल्स एक्यूजेशन, कोई भी इस तरह की चीज़ हो गई, इसके अंदर सज़ा तो मिलती है, तो उसके अलावा ना आपकी कभी विटनेस भी नहीं एक्सेप्ट होती फिर लीगल कोर्ट्स के अंदर। तो ये एक अहम बात है यहाँ पर। उसके बाद स्टोनिंग टू डेथ वाली बात आ गई, तो वही है इफ़ एन ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन कमिट अडल्टरी, स्टोन देम टू डेथ, दे हैव अर्नड दिस एज अ पनिशमेंट फ्रॉम अल्लाह। मतलब भाई जी बूढ़े हो गए, अभी तक तो आड़ी नहीं गई। वैसे मुझे नहीं समझ आती आप लोग क्यों इतना सेक्स को लेट कीप करते हो, लेकिन ओके। आगे फिर थेफ्ट के अंदर है कि पहले ऑफेंस के ऊपर जी सीधा हाथ काट दिया जाएगा, दूसरे ऑफेंस के ऊपर लेफ़्ट फुट काट दिया जाएगा, और थर्ड ऑफेंस के ऊपर लेफ़्ट हैंड काट दिया जाएगा। ठीक है। रॉबरी जो है उसके अंदर यही है कि 3 पोटेंशियल पनिशमेंट्स होती हैं। पहली है कि हाथ राइट वाला और साथ लेफ़्ट फुट काट दिए जाएँ, या फिर डिपोर्ट कर दिया जाए, मतलब जिला वतन कर दिया जाए, नवाज शरीफ रेफरेंस। उसके बाद एक और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जान से मार दिया जाए। तो ये वाली पनिशमेंट सिर्फ तब अप्लाई होती हैं अगर 10 दिरहम से ज़्यादा का सामान चोरी हुआ हुआ है। ये पीछे वाले के लिए भी अप्लाई करती है कि अगर 10 दिरहम या उससे ज़्यादा का सामान चोरी हुआ, तब भी हाथ काटने वगैरह वाली बातें होती हैं। तो थेफ्ट एंड रॉबरी वर्सेस, ओए वैसे बंदा फिर बार बार 9 दिरहम की खाली चोरी कर नहीं। अच्छा, थेफ्ट एंड रॉबरी as for male and female thieves, cut off their hands for what they have done, a deterrent from Allah, blah blah blah. ठीक हो गया। Indeed, the penalty for those who wage war against Allah and His Messenger and spread mischief in the land is death. ठीक है। तो अभी बताया गया कि किन को जान से मारना है। तो मतलब जो खुदा के ख़िलाफ़ और उसके नबी के ख़िलाफ़ जाएँ और जो ज़मीन के अंदर मिसचीफ फैलाएँ, बहुत ही ब्रॉड है वैसे, बिल्कुल भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी क्रूसिफिक्शन, कटिंग ऑफ देयर हैंड्स एंड फीट ऑन ऑपोजिट साइड्स और एक्साइल फ्रॉम द लैंड। दिस पेनल्टी इज़ अ डिस्ग्रेस फॉर देम इन द वर्ल्ड एंड दे विल सफ़र अ ट्रेमेंडस पनिशमेंट इन द हेयरआफ्टर। तो बेसिकली अगर आप सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हो तो आपके साथ ये चीज़ें होंगी। फिर ड्रिंकिंग वाइन आ जाती है, ये भी हदूद की पनिशमेंट्स के अंदर है। इसके अंदर ये है कि आपको 80 घोड़े पड़ेंगे अगर आप थोड़ा सा पी लो। अच्छा, इसके अंदर आते हैं दे आस्क यू प्रॉफिट अबाउट इंटॉक्सिकेंट्स एंड गैम्बलिंग, से देयर इज़ ग्रेट ईविल इन बोथ एज वेल एज सम बेनिफिट फॉर पीपल। अच्छा, जो एग्जैक्ट नंबर है ना 80 लैशेस का, ये बाद में ये डिटर्मिन होने की पूरी लेम सी हिस्ट्री है। आपको इसके बारे में सर खुजलाने की ज़रूरत नहीं, आपने बस ये बताना है कि भाई ये हराम होता है। ओ बिलीवर्स डू नॉट अप्रोच वायर इंटॉक्सिकेटेड until you are aware of what you say। ठीक है। तो जो आपके मस्जिद के अंदर सारे बार बार एक ही मजाक करते रहते कि कुरान में लिखा है कि नमाज के करीब मत जाओ, फिर उसके बाद पूरी बात सुनो, वही वाली बोंगी है। आगे अपोस्टेसी मतलब इस्लाम को छोड़ देना, तो इसके अंदर ये है कि 3 दिन आपको दिए जाते हैं वापस आने के लिए, वरना अगर आप नहीं वापस आते तो आपको जान से मार दिया जाता है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस वाले को अपनी रियल लाइफ के अंदर ना अप्लाई करें मेरे लिए। उसके बाद है मर्डर की पनिशमेंट क्या होती हैं, तो उसके अंदर आ जाते हैं ये 3 कॉन्सेप्ट्स, किसास, दियात और कफ़ारा। किसास बेसिकली इसका लिटरल मतलब होता है टू फॉलो समवन या फिर टू ट्रेस समवन। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी ने आपके जानने वाले को जान से मारा, आप उसको जान से मार दो। ठीक है। डेथ फॉर डेथ। ठीक है। आगे फिर है दियत और कफ़ारा। दियत का मतलब होता है ब्लड मनी। अगर आपकी अगर जो मतलब जो विक्टिम था वो सेटल कर लें कि यार मैं आपकी जान नहीं लेनी, मैंने बस आपसे पैसे लेने हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है दियत की। उसके बाद कफ़ारा होता है कि अगर ये बहुत रेयर केसेस में होता है, ये मेरा ख्याल है सिर्फ अगर गलती से बिना इंटेंशन के हो तो होता है कि 60 कंसेक्यूटिव डेज़ के लिए आपको ना 7 रोज़े रखने पड़ते हैं, तो ये कफ़ारा होता है। अब ये मर्डर पनिशमेंट के मुतालिक वर्सेस हैं कि ओ बिलीवर्स, द लॉ ऑफ रिटेलिएशन इज सेट फॉर यू इन केस ऑफ मर्डर, अ फ्री मैन फॉर अ फ्री मैन, अ स्लेव फॉर अ स्लेव एंड अ फीमेल फॉर अ फीमेल। But if the offender is pardoned by the victim's guardian, then blood money should be decided fairly and payment should be made courteously.
This is a concession and a mercy from your Lord, but whomever transgresses after that will suffer a painful punishment. आगे एक हदीस है, narrated Anas, the Prophet said, the prescribed law of Allah is the equality in punishment. तो ये अल किसास का कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ मर्डर्स, मतलब जो आपके साथ होए वही अगले के साथ होए, ठीक है. आई फॉर एन आई लीव्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. ओ माय गॉड, मैं गांधी बन गया. आगे फिर कत्ल की इकसाम आ जाती हैं. कत्ल आमद होता है प्री मेडिटेटेड और सक्सेसफुल मर्डर. उसके बाद आ जाती है कत्ल शिबे आमद, ठीक है, कि इसके अंदर बेसिकली होती है कि आप एक ना मर्डर के सस्पेक्ट हो, आप ही बाद में बार बार नज़र में आ रहे हो, लेकिन अभी तक वो प्रूव नहीं कर सके इंटेंट को अपने कोर्ट के अंदर. तो इस केस के अंदर अगर आप खुद ही ब्लड मनी उनको पे कर दो ना, आपकी जान छूट जाती है. तो ये कत्ल शिबे आमद को इस तरह से लीगली डील किया जाता है. तो असल में आप अभी प्रूफ तो कुछ नहीं हो, आप बस जान छुड़ा रहे हो पैसे दे के. आगे फिर है कत्ल ख़ता, मतलब इंटेंशन नहीं थी लेकिन गलती उपसी हो गई आपके साथ, आपने उपसी जान से मार दिया, ठीक है. तो इस केस के अंदर आपको खाली दियत देनी पड़ती है, तो ब्लड मनी आ गया. फिर कत्ल कायम मकाम ख़ता. अच्छा, मतलब अगर आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हो, ठीक है, आप माँ हो, ठीक है, और आपकी वजह से फैमिन आ जाए तो बहुत ज़्यादा लोग मार जा रहे हैं, तो आपको विक्टिम्स को ब्लड मनी पे करना पड़ेगा, विक्टिम्स की फैमिलीज़ को. तो ये बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट कि आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हो, आपके एक्शंस की वजह से लोग मर जाते हैं, आपकी इंटेंशन नहीं थी, तो ये तब आपको दियत देनी पड़ती. आगे फिर कत्ल भी सबब है. इसके अंदर ये है कि आप एक अकम्पलिस बन रहे हो या फिर आप वायलेंस इंसाइट कर रहे हो जिसकी बेसिस के ऊपर किसी की जान जाती है, तो इसके अंदर भी फिर आपके साथ किसास ही होएगा, तो लाइफ फॉर लाइफ, ठीक है. अब आगे आखिरी कॉन्सेप्ट आ जाता है इस्लामिक पनिशमेंट सिस्टम के अंदर ताज़ीर का. तो ये वही वाली बात होगी, कियास और इजमा और कियास वाले कॉन्सेप्ट की नकल समझ लो. ये है कि डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट्स जिनके बारे में आप गाइडेंस नहीं मिले, ठीक है. अगर हमने अच्छा ठीक है, हम डिसाइड तो कर लेते हैं ना कि यार ये अच्छा ये हराम है या हलाल है, हमें पता चल गया, अब इसकी पनिशमेंट तो कुछ होएगी ना. तो ये जो पनिशमेंट्स डिसाइड करता है, ये कौन करता है? ये जज डिसाइड करता है. ये खाली उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, कोई चेक बैलेंस कोई कुछ नहीं है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, बस जज ने कह दिया होगा. तो पनिशमेंट्स जो होती हैं ना, वो फ़ाइन से लेके मतलब इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती हैं. तो ये होती है ताज़ीरात, ठीक है. अब हो गया आपका टॉपिक ही मुकम्मल इस्लामिक पनिशमेंट सिस्टम का. इसके ऊपर मेरा ख्याल आते होते हैं काफ़ी सवाल. फिर वर्स 34 आ जाता है, वापस हम जा रहे हैं बनी इसराइल वाली सूरत के ऊपर, जिसकी साइडों से हम निकल के सारे टॉपिक एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो डू नॉट कम नियर द वेल्थ ऑफ एन ऑर्फन अनलेस इंटेंडिंग टू इन्हेंस इट until they attain maturity. Honor your pledges for you sure will be accountable for them. मतलब अगर आपको किसी यतीम का की मतलब दौलत मिली हुई है, आपने वादा नहीं तोड़ना, खा नहीं जानी, आपने उसको ही देनी है, ठीक है, उसको उसके पास भी नहीं जाना सिवाय तब अगर आप उसके अंदर बढ़ावा कर रहे हो. तो ये राइट्स ऑफ ऑर्फन्स की बात हो जाती है यहाँ से निकलती. तो वही बात होगी प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ, प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स, एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट एंड कंपैशन, गार्डियनशिप विद कंसेंट. अच्छा, ये जो आखिरी वाली बात है ना, वो ये है कि अगर आप मतलब प्यूबर्टी की एज में आ गए, मतलब 13 साल के आ गए, 14 साल के हो गए हो, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका गार्डियन कौन बनेगा लीगल. आपका भी सेम फिर मैटर करता है. तो ये आपके एक हक का. उसके बाद आ जाती है कुछ हदीसें ऑर्फन्स के मुतल्लिक. इसके अंदर ये है कि आई एंड द गार्डियन ऑफ द ऑर्फन विल बी इन द पैराडाइज लाइक दिस, और वही 2 उंगलियों वाली मिसाल जो बचपन से सुनते आ रहे हो. फिर द बेस्ट हाउस अमंग द मुस्लिम्स इज़ अ हाउस इन विच देयर इज़ एन ऑर्फन हु इज़ ट्रीटेड वेल, एंड द वर्स्ट हाउस अमंग द मुस्लिम्स इज़ अ हाउस इन विच देयर इज़ एन ऑर्फन हु इज़ ट्रीटेड बैडली. तो मतलब ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है एक अच्छे और बुरे घर का, कि आपका बर्ताव किस तरह से ऑर्फन के साथ. आगे फिर वर्स 35, गिव इन फुल व्हेन यू मेजर एंड वेव विद एन इवन बैलेंस, दैट इज़ फेयरेस्ट एंड बेस्ट इन द एंड. ठीक है, दूध के अंदर पानी नहीं मिलाना. ठीक है. वर्स 36, डू नॉट फॉलो वट यू हैव नो श्योर नॉलेज ऑफ. ठीक है, मतलब आपको पता कुछ भी नहीं, आप ऐम ही ना साथ लग जाओ. तो इंडीड ऑल विल बी कॉल टू अकाउंट फॉर देयर हेयरिंग, साइट एंड इंटेलेक्ट. तो ये वही बात आ गई कि आपकी 3 मेजर चीज़ें होती हैं इनपुट की. दो इनपुट की चीज़ें होगी, हेयरिंग और साइट, और प्रोसेसिंग फैकल्टी हो गई इंटेलेक्ट. तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है. अच्छा, और इनके ऊपर पूछ होएगी. तो ये भी एक टॉपिक है यहाँ पे, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इस तरह से आ जाता है, सवालों में पूछी जाती हैं बातें.
तो यही है कि आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वर्स 37 to 38 के अंदर ये लिखा हुआ है, एंड डू नॉट वॉक ऑन द अर्थ एरोगेंटली, surely you can neither crack the earth nor stretch the height of the mountains. The violation of any of these commandments is detestable to your Lord. आखिरी वाली बात यही है कि भाई आपने जो सारी बातें हुई हैं इनमें से कोई भी तोड़ी ना तो आपकी पिटाई हो जाएगी। आगे फिर बात है वर्स 39 के अंदर, दिस इज़ पार्ट ऑफ द विजडम विच योर लॉर्ड हैज़ रिवील्ड टू यू ओ प्रॉफिट, एंड डू नॉट सेट अप एनी अदर गॉड विद अल्लाह और ह्यूमैनिटी और यू विल बी कास्ट इनटू हेल ब्लेम वर्दी रिजेक्ट। तो ये वही वाली बात रिपीट हो रही है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। हैज़ योर लॉर्ड फेवर्ड यू पेगन्स विद सन्स एंड टेकन एंजल्स एज हिज डॉटर्स, यू आर ट्रूली मेकिंग एन आउटरेजियस क्लेम। तो ये बेसिकली है एक उस वक्त के एक सोशल एटीट्यूड के बारे में कि जी आप हमारे लिए बच्चे अच्छे रहते हैं और खुदा के हाँ, इसलिए खुदा को अपने करीब ना वो डॉटर्स अच्छी लगती थी, इसलिए उन्होंने एंजल्स को डॉटर्स बनाया। तो वो यही कहा है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, एंजल्स असल में ना नॉन बाइनरी होते हैं, ठीक है। डिवाइन पनिशमेंट मिल रही। अच्छा, वीक 9 द प्रॉफिट एज अ रोल मॉडल। तो सबसे पहले भाई रोल मॉडल है क्यों है भाई, और कोई क्यों नहीं। तो सबसे पहले वही वाली बात आपने बचपन से सुनते हो, कोई फ्लॉ नहीं है, बहुत अच्छे हैं, और हमारे पास हिस्टोरिकली रिलायबल सोर्सेज हैं जो उनकी ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में हमें डिटेल्स प्रोवाइड करती हैं, उनके बिहेवियर के बारे में हमें सारा कुछ पता है, और उनकी ज़िंदगी बड़ी डाइवर्स किस्म की थी। कभी वो मतलब गुर्बत में रहे, कभी उनके पास ताकत आई, कभी वो उनके ऊपर जुल्म हुआ। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी बंदा इसके साथ रिलेट कर सकता है और इस तरह से वो रोल मॉडल आपका बन सकता है। तो अगर लॉन्ग आ जाए तो उसके लिए कुछ टॉकिंग पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर जी, वो ये सादिक वाली बात है कि वो उनको सारे ट्रस्ट करते थे। आगे मर्सी एंड फॉरगिवनेस कि भाई उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए तो वो तब भी इन्होंने कुछ नहीं कहा और बस माफ़ी के लिए बात की, और जब वो फरिश्ता पास आया, जिब्रील पास आए, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं उन्होंने कहा क्या मैं पहाड़ ये आपस में जोड़ के इनको मार दूँ, तो आगे से कहा नहीं मैं, और आगे से दुआएं की। तो ये वही बातें आगे जी बड़े फॉरगिविंग थे कि एक बार एक काफिर आया था जी, उनको मारने वाला था, उनके हाथ तलवार निकल गई थी, नबी ने तलवार पकड़ी और उसके बाद उनको माफ़ कर दिया। फिर आप वो वाली बात भी कर सकते हो फ़तेह मक्का की, कि फ़तेह मक्का के दौरान उन्होंने पूछा कि आप तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करने वाला, तो कहेंगे आप अच्छे बंदे के बच्चे हैं तो इसलिए आप माफ़ कर देंगे। तो ये आप टॉकिंग पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हो इस लॉन्ग के अंदर। साथ ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी की बातें आ जाती हैं कि वो बड़े बिना वजह मतलब इतने अहम हाईली एस्टीम्ड रिलीजियस रोल के बावजूद वो मतलब कोई एरोगेंट नहीं थे, मतलब वो डाउन टू अर्थ किस्म का आदमी था, हम्बल आदमी थे। तो आगे इस पर सेल्फ सफिशेंसी की बात आ जाती है कि वो अपना काम खुद ही करते थे, वो जूते गांटने वाली बात जो बचपन से सुनते आ रहे हो, तो यहाँ पे आप वो भी ठोक सकते हो। आगे फिर जस्टिस एंड फेयरनेस की बात आ जाती है कि वो बड़े जस्ट थे और फेयर थे, तो लोग उनसे, वो जो नॉन मुस्लिम्स भी थे वो भी उनसे ही अपने डिसीजन लेने आता था और ट्रस्टवर्दी थे। तो वही वाली बातें हो गई। आगे फिर अफेक्शनेट थे, वो बड़े अच्छे थे, वो अपने दोस्तों के साथ अच्छे थे, छोटे बच्चों के साथ अच्छे थे, यतीमों के साथ प्यार करते थे और औरतों के साथ प्यार करते और गरीबों के ऊपर भी मतलब मर्सीफुल थे और उनकी मदद करते थे, ग़ुलामों को भी आज़ाद करवाने की कोशिश करते थे जिस हद तक कर सकते थे, और जानवरों के ऊपर भी जुल्म नहीं होना देता था। और फिर यही है कि मतलब जो उनकी एनिमीज़ थे नॉन मुस्लिम्स, वो भी इनकी मतलब लेजिटिमेसी को एक्नॉलेज करते थे कि यार ये बंदा सही है, ठीक है। तो रेफरेंसेस जो आप ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे वो यही हैं कि ये एक हदीस आपने सुनी होगी, ओ क्रैश इफ़ आई से दैट एन आर्मी इज़ एडवांसिंग ऑन यू फ्रॉम बिहाइंड द माउंटेन वुड यू बिलीव मी। और आगे से सब कहते हैं कि हाँ आपने आज तक कोई झूठ नहीं बोला, हम यकीन करेंगे। तो ये हमें शो करता है कि उनकी पब्लिक परसेप्शन किस तरह से थी कि सारे यकीन करते थे कि एक सच्चा आदमी है। तो आगे फिर हज़रत आयशा की कहीं भी एक रिपोर्ट है कि वो घर के ही यूज्ड टू कीप हिमसेल्फ बिजी हेल्पिंग मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली,
ठीक है। तो ये मतलब शो करता है कि मतलब इतनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी के होने के बावजूद वो कितने हम्बल थे, कितने सेल्फ सफिशिएंट और काम आपस में खुद ही अपने करने वाले थे। व्हेन इट वाज टाइम फॉर सलाह ही वुड गेट अप फॉर प्रेयर। तो ये तकवा भी शो करता है उनका कि भाई वो बड़े नमाजी थे ऑब्वियसली, अगर वो नहीं होगा और कौन होगा। आगे, इन द बैटल ऑफ उहद when the face and head of the holy prophet were bleeding, his companions asked him to curse the enemies, but he said that he was not sent to curse but to invite people to the path of Allah. तो वही वाली बातें हैं कि वो जी उनके साथ जंग के दौरान कैसी बात है, जंग के दौरान उनको नुकसान पहुंचा जिस्म पे, तो तब उन्होंने कहा कि मैं इनको बदवा नहीं दूंगा। तो आगे फिर ये एक और आयशा, हज़रत आयशा की तरफ से रिपोर्ट है, वही वाली आपने अगर आपने मैटर किया हुआ तो ये मैंने लिटरली मुझे उसी में से याद आया था। क्या नाम है, इंग्लिश का जो चैप्टर था उसके अंदर था ना कि एक औरत थी जिसके लिए उन्होंने हज़रत उसामा ने कोशिश की थी कि जी सज़ा ना मिले, तो आगे से वो बड़ा गुस्सा हुए थे, किसी वजह से बनी इसराइल की कौम भी दबा हुई थी क्योंकि वो अमीरों के ऊपर अप्लाई करते थे, नहीं करते, खाली गरीबों पे लॉ अप्लाई करते थे। तो इस हदीस के अंदर एक और काबिल गौर बात वही है कि मैंने मतलब जो हाईलाइट की हुई है ब्लू के अंदर, आप ये यूज़ कर सकते हो कि खुदा की कसम अगर फ़ातिमा भी होती ना तो भी मैं उसका हाथ कटवाता। तो मतलब ये शो करता है कि वो बड़े ही ना कंसिस्टेंट थे अपने प्रिंसिपल्स के लिहाज से, तो ये इस वजह से भी एक रोल मॉडल था। यहाँ पे बात होगी वो रोल मॉडल वाली सारी कि भाई बहुत अच्छे थे, ऊ आवा, ये आप लिख लोगे। आगे है वीक 10 सूरह हुजरात, ठीक है। ये वर्सेस खाली 9 to 15 जा रहे हैं। तो वर्स 9 के अंदर है, एंड इफ़ टू ग्रुप्स ऑफ बिलीवर्स फाइट ईच अदर देन मेक पीस बिटवीन देम, ठीक है। मतलब आपस में कोई झगड़ा हो रहा है तो उनके बीच में पीस करवाना, अमन भरवाओ, ठीक है, हम पीस पसंद करते हैं। आगे है, बट इफ़ वन ऑफ देम ट्रांसग्रेसेस अगेंस्ट द अदर, मतलब अगर कोई अग्रेसर है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई ऑप्रेशन हो रहा है, तो देन फाइट अगेंस्ट द ट्रांसग्रेशन ग्रुप, ठीक है, until they are willing to submit to the rule of Allah। जब तक वो फिर उनके ख़िलाफ़ लड़ो जो मतलब गलत कर रहे हैं, जब तक वो अल्लाह की हुक्म की ताबेदारी नहीं करता। इफ़ दे डू सो देन मेक पीस बिटवीन बोथ ग्रुप्स। अगर ये कर लेते हैं तो अगर वापस आ जाते हैं इंसानों की तरह काम करने में, तो ठीक है यार, अब हो गया पीस, बहुत अच्छी बात है। और फेयरनेस के साथ ऐड करो, जस्टली ऐड करो। श्योरली अल्लाह लव्स दोज हु अपहोल्ड जस्टिस। तो ये मतलब इस्लामी तसव्वुर में जस्टिस के बारे में हमें कुछ बातें बताता है कि हम एंटी एग्रेसर हैं, वी स्टैंड विद द ऑप्रेस्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये वो वाली बातें हो गई। आगे वर्स 10 है, the believers are but one brotherhood, so make peace between your brothers and be mindful of Allah so you may be shown mercy। तो ये वही बात है कि आपस में अच्छी तरह से अच्छे बच्चों की तरह रहो, वही वाली बात है। Verse 11, O believers, do not let some men ridicule others, they may be better than them, nor let some women ridicule other women। तो मतलब किसी का मजाक ना उड़ाओ, बाद में चले वो आपसे बेहतर है। Do not defame one another, नोर कॉल ईच अदर बाय ऑफेंसिव निकनेम्स। आपको खराटे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अच्छा, नोर कॉल ईच अदर बाय ऑफेंसिव निकनेम्स, हाउ ईविल इज़ इट टू एक्ट रिबेलियसली आफ्टर हैविंग फेथ। तो यही है कि आपने मतलब खुदा की हुक्मों की को तोड़ना नहीं है, स्पेशली अगर आपके पास फेथ है तो बहुत ही बुरी बात है। और अगर आप ऐसा करते हो और आप माफ़ी भी नहीं मांगते तो आप सही में बहुत बुरे हो और आपकी फिर एंड पे ठुकाई होएगी। ये लिखा हुआ आगे है वर्स 12, ओ बिलीवर्स अवॉइड मैनी सस्पिशंस, ठीक है। मतलब ज़्यादा ही आप सस्पिशंस ना रखो दूसरों के बारे में, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा सस्पिशंस होंगे तो आप गुनाह की तरफ जाओगे। किस तरह से? आप मतलब स्पाइंग की तरफ आओगे, आप बैक बाइटिंग करोगे, आप मतलब आप आपस में लोगों के कामों में बिना वजह फिट ना हो, ठीक है, उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए बेसिकली। तो ये बस सोशल स्टेबिलिटी के बारे में, एथिक्स के बारे में हम इन्फॉर्म करता है कि किस तरह से आपने बिना वजह किसी के काम में फिट नहीं होना, तो वही फलाने ने उसको रिजेक्ट कर लिया, तो ये बातें नहीं करनी है आपने। वुड एनी ऑफ यू लाइक टू ईट द फ्लैश ऑफ देयर डेड ब्रदर। अच्छा, ये एग्जांपल दी हुई है उसकी कि आप बैक बाइटिंग करते हो ना, ये असल में उसी तरह से अगर आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो, you would despise that and fear Allah, surely Allah is the acceptor of repentance, most merciful। आगे, oh humanity, indeed we created you from a male and a female and made you into people and tribes so that you may get to know one another, ठीक है। तो ये मतलब मुख्तलिफ ट्राइब्स के बारे में ये बताया गया कि आप असल में एक ही ओरिजिन है, शेयर्ड ओरिजिन है,
श्योरली द मोस्ट नोबल ऑफ़ यू इन द साइट ऑफ अल्लाह इज़ द मोस्ट राइचियस अमंग यू। तो मतलब ये जो आपको डिफरेंट ट्राइबल आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, ये इसका ये मतलब नहीं है कि कोई सुप्रीम है कोई बुरा है। मतलब जो आप कहते वाइट सुप्रीमेसिस्ट वगैरह जो बातें होती हैं, मतलब एंटी रेसिज्म बेसिकली है ये रिप्रेजेंट करता है। श्योरली द मोस्ट नोबल ऑफ़ यू इन द साइट ऑफ अल्लाह इज़ द मोस्ट राइचियस अमंग यू। ठीक है, तो मतलब बता रहे हैं कि डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर एक बंदे की क्वालिटी के अंदर तो वही है कि तकवा कितना है। उसके नहीं राइचस का लफ्ज़ मालूम, राइचस के लिए तकवा नहीं होता, कुछ और होता। खैर अच्छी चीज़ें उनकी जो होती हैं क्वालिटीज़ होती हैं। अच्छा, अल्लाह इज़ ट्रूली ऑल नोइंग ऑल अवेयर, ये तो आपको पता ही नहीं होगा। आगे सम ऑफ द नोमैडिक अरब से वी बिलीव से ओ प्रॉफिट यू हैव नॉट बिलीव्ड बट से हैं। हाँ अच्छा, अगला जुमला वी हैव सबमिटेड फॉर फेथ। अच्छा ठीक है, वो कहते हैं जी कि हमने कर लिया, लेकिन वो असल में नहीं यकीन करते। उनके दिल में हकीकतन नहीं गया, तो नबी इनको को अभी तुम्हारे दिलों में नहीं आई बात, लेकिन अगर तुम मेरी बात के ऊपर फरमाबरदारी करो होल हार्टेडली तो फिर आप असल में मुसलमान बन जाओगे और एंड पे आपको आखिरत में रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। फिर आगे वर्स 15 है, द ट्रू बिलीवर्स आर ओनली दोज हु बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, never doubting and to strive with their wealth and their lives in the cause of Allah. They are the ones true in faith. तो ये कुछ बातें आ गई हैं सूरह हुजरात जो हमने अभी तक वर्सेस पढ़े हैं। तो इसके अंदर मतलब एथिक्स के बारे में हमें क्या पता चलता है एक इस्लामिक सिस्टम के अंदर, एक इस्लामिक सोसाइटी के अंदर। तो एंटी एग्रेसिव पॉलिटिक्स, प्रो प्रेस्ट मतलब वी स्टैंड विद यू प्रेस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। ब्रदरहुड, आपस में अच्छी तरह से बिहेव करो। एक वही वाली हदीसें डाल दो जी कि आपस में मुसलमान बहन भाई एक जिस्म की तरह हैं, एक को चोट लगे सारे तड़पते हैं। डोंट मेक फन ऑफ पीपल और डिफेम देम, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नो बैक बाइटिंग, नो रेसिज्म, ये आप लोगों के लिए मुश्किल होगा फास्ट में हो। ओबे अल्लाह एंड द प्रॉफिट, ठीक है। डू नॉट डाउट, ठीक है, कोई सोच रहा नहीं है। स्पेंड योर वेल्थ फॉर इस्लामिक कोर्सेज, तो ये फीसिबिलिटी वाली बात आ जाती है। ये वैसे मुझे बाद में जाके मैंने लिखा था, ये वाली आयत नहीं थी, मैंने एक एक्स्ट्रा कर दी थी, इसको इग्नोर करो। आगे फिर है वीक 11 से 12 पॉलिटिक्स की बात है। तो इसके अंदर अगर आप वो आउटलाइन देखो तो वीक 11 के अंदर इस्लाम एंड मॉडर्न वर्ल्ड चैलेंजेस। अच्छा, हमारे जो सर थे जैसे मैंने पहले बात की थी, उन्होंने यही कहा था कि एंड आई एम कोटिंग, मॉडर्न पॉलिटिकल थाट वाला टॉपिक नहीं करना। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थाट मेरा ख्याल है ये 11 बुलाई है, वेस्टर्नाइजेशन, टेररिज्म, ह्यूमनिज्म, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, मटीरियलिज्म और ग्लोबलाइजेशन। तो इनको हम मेरा ख्याल है नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ इत्यादि ने अगर कोई सुनना चाहता है। वेस्टर्नाइजेशन वैसे ये नहीं बताऊँगा, आपको पता ही है, ये आपको पता जो है इस बंदे के दिमाग में वेस्टर्न प्रोपेगेंडा आ गया है कॉलोनियलिज्म की वजह से, मतलब उनकी जो कल्चर है वो आप प्रमोट हो रही है, ठीक है। टेररिज्म आपको तो पता ही नहीं है इस्लाम और टेररिज्म के बीच में रिलेशनशिप क्या, इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं। ह्यूमनिज़म जो है इसके बारे में सर इस तरह से फेयर मौका कर रहे थे कि ह्यूमनिज़म असल में ना स्टार्ट था डिके का, कि हमने खुद ही अपने जो लॉज थे और अपनी जो फ़िलासफ़ी थी उसको हम इंसानी प्लेजर की तरफ लेके, इंसानी हार्म और बेनिफिट की तरफ लेके गए। हमने आखिरत का नहीं सोचा, हमने खाली इस दुनिया का सोचा, जबकि एक मतलब कम्प्लीटली सेंसिबल आइडियोलॉजी है, इसके अंदर कुछ भी बुरा नहीं है। आगे सेकुलरिज्म ये है कि कोई भी एक मज़हब की बेसिस के ऊपर पूरा स्टेट ना चल रहा हो कि भाई जी हमारा मज़हब ये कहता है कि इन लोगों को हकूक़ ना दो, तो ये कोई अच्छी आर्गूमेंट नहीं है। आपको ह्यूमनिज़म के लिहाज से बात करनी, यूटिलिटेरियन हार्म बताना पड़ेगा। आगे फिर लिबरलिज़म है। लिबरलिज़म के अंदर वो एक इकनॉमिक वैसे फ़िलासफ़ी है, लेकिन उस इकनॉमिक सिस्टम के साथ साथ ये भी आता है कि मतलब इक्वालिटी हो, औरतों को भी हकूक़ दिए जाएँ वगैरह, तो इक्वालिटी हो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। तो ये वाली बातें भी ना एक इस्लाम के लिए मॉडर्न वर्ल्ड चैलेंज है, क्योंकि लिबरलिज़म जो आइडिया स्प्रेड करता है ना वो इस्लामिक जेंडर आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ जाता है। आगे मटेरियलिज़म की बात है। मटेरियलिज़म के अंदर यही है कि ना आप मतलब खाली मटेरियल रियलिटी के साथ कंसर्न हो। अगर आप फ़िलोसॉफिकल मटेरियलिज़म की बात करो तो वो मतलब है कि तब यकीन ही यही करते कि खाली दुनिया में मटेरियल है, कोई स्पिरिट नहीं है, कोई मेटाफिज़िकल चीज़ नहीं है।
तो ये एथीज़म वाली साइड पे आ जाते हो। और अगर आप मतलब ग्लोक्विल मटेरियलिज्म की बात करो, मतलब जो डे टू डे लाइफ में हम कहते हैं यार ये बड़ा मटेरियलिस्ट आदमी है, तो इसके अंदर मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों क्या सोच के डाला है, लेकिन लिखा हुआ है। आगे ग्लोबलाइजेशन बेसिकली फ्री ट्रेड होती है बिटवीन कंट्रीज़। तो फ्री ट्रेड तो होती है, लेकिन फ्री ट्रेड के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, जो कि हज़ारों साल से होता आ रहा है। इसके अंदर कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी इन्होंने अहम है इनके लिए कि फेयर मॉन्गर करें कि भाई ये बहुत बुरी बात है, इस्लाम के लिए चैलेंज है, क्योंकि इनके और कोई काम नहीं है। आगे इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो टॉपिक है ये इंक्लूडेड है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर मैं कुछ ख़ास ऐड कर सकता हूँ ये क्योंकि जो हमारा लेक्चर हुआ था उसके अंदर ज़्यादातर मैं बस टीचर से बहस करता रहता कि डेमोक्रेसी अच्छी होती है और डिक्टेटरशिप की निस्बत, और मुझे कुछ याद नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट ओनरशिप वगैरह ये मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ। आगे राइटली गाइडेड कैलिफ्स एज रोल मॉडल, तो अभी तो हम नबी को खाली रोल मॉडल बना कर बैठे हैं, अलग बन गए, ओके ब्रो। आगे फिर कैलिफेट एंड डेमोक्रेसी की बात की जाए तो यही है कि खलीफा जो है ना वो जो पुराने थे वो बेसिकली डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट हुए, लेकिन वो बाद में डिक्टेटर बन गए। तो डेमोक्रेसी बुरी होती है लेकिन अच्छी भी होती है। हमने असल में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड भी हैं, लेकिन डेमोक्रेसी बुरी होती है। बिल्कुल इनकोहेरेंट है, कोई ख़ास बात नहीं की उन्होंने सर ने, विद रिस्पेक्ट अच्छे सर। खैर तो इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मेरे पास कोई इंसाइट नहीं है आपके लिए, तो मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन ये इंक्लूडेड है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट ओनरशिप का बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है आउटलाइन के अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर। राइटली गाइड कैलिफ्स एज रोल मॉडल और खलीफा एंड डेमोक्रेसी। तो ये बेसिकली यही है कि कैलिफेट्स जो थे ना वो अच्छे होते थे और उनके डिसीजन इसलिए डेमोक्रेटिक डिसीजन से बेहतर रहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी तो होती बूर्जुआ डेमोक्रेसी हुई। मार्क्सिज्म शुरू करता ना अगर हम और बात करें तो इस्लाम एंड साइंस की तरफ आते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली बात है कि इनका सब्जेक्ट मैटर ही डिफरेंट है। साइंस डील करता है डिस्क्रिप्टिव रियलिटी के साथ, ठीक है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड की बातों के बारे में कि यार ये रेन कैसे प्रोड्यूस हो रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या, इनका बिहेवियर क्या है, और उनके बीच उसके लिए मतलब ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन, हाइपोथेसिस वगैरह जो भी होती है, फिर टेस्टिंग होती है। तो उसकी तो डोमेन ही डिफरेंट है। लेकिन इस्लाम जो है वो एक रिलीजन है, वो आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर प्रिस्क्रिप्शंस देता है, आपको एथिकल गाइडेंस वगैरह देता है। तो इनका तो सब्जेक्ट मैटर ही डिफरेंट है, ठीक है। तो यूँ ये आपस में रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, इनके बीच में, इसलिए कहते हैं कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो बाद में वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि साइंस जो है असल में इस्लाम को वैलिडेट करती है। तो इस्लाम को किस तरह से वैलिडेट करती है, तो वही साइंटिफिक मेरिकल्स जो आप जाकिर नाइक के वीडियोज़ में देखते हो, द फॉर्मूले के वही कि जी माँ के पेट के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो लीच की तरह होता है, वो वाली आयत हो गई। जो सॉल्टी एंड स्वीट वाटर आपस में मिलते नहीं हैं, क्लाउड्स जो है आपस में जॉइन करते हैं, फिर जाके बारिश होती है, कैसी बात है। फिर माउंटेन्स किस तरह से फॉर्म होते हैं कि मतलब सूरज और चाँद है वो और जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं, बस अपने, ओके, बहुत ही बड़े मेरिकल है ना। एवरीथिंग वाज क्रिएटेड फ्रॉम वाटर, ये वाली बात जो एरिस्टोटल भी कहता था उसी दौर में। उसके अलावा एरिस्टोटल था या कोई और था। खैर दी एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, यही है कि मतलब यूनिवर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है, फिज़िक्स ही बताती है, और उसकी एक्सपैंडिंग की जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होती जा रही है, और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हमारे पास। मेरा ख्याल काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे। खैर बिग बैंग की बात है कि कुरान के अंदर असल में बिग बैंग भी प्रेडिक्ट हुआ हुआ है, लेकिन अगर आप वो आयतें पढ़ो तो बिल्कुल भी बिग बैंग से नहीं मिलता। तो साइंटिफिक मेडिकल जो तो कुरान ही था। अब मुझे नहीं यकीन होता कि आपने पूरी वीडियो देखी मेरे जैसे बंदे की तरफ से, लेकिन फिर भी सही है। तो ये आपका इस्लाम का सिलेबस पूरा हो गया जिस हद तक मैं मदद कर सकता था।